गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपको पता है ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खुशफहमी है कि अगर हम ये पार कर लेंगे तो हमने कामयाब ज़िंदगी गुजार ली। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले अगर हम अच्छे बच्चे पाल लेंगे, उनकी अच्छी तरबियत कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी कामयाब है। फिर उनकी अच्छी जगह शादी करवा देंगे तो हमारी ज़िंदगी कामयाब है। फिर अगर हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो हमारी ज़िंदगी कामयाब है। और फिर अगर हम अच्छा घर बना लेंगे, अच्छे पैसे कमा लेंगे, अच्छी प्रॉपर्टी बना लेंगे तो हमारी ज़िंदगी कामयाब है। एज के इस हिस्से में आकर प्रैक्टिकली जो मैंने सीखा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें हमारी नफ्स पे काबू हो तो चाहे हम अच्छा कमाएं ना कमाएं, चाहे हम अच्छी नौकरी करें ना करें, चाहे हमारा अच्छी जगह रिश्ता हो या ना हो रिश्ता, अगर हमें हमारी नफ्स पे कंट्रोल है, हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो हम कामयाब हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। आप देखिए कितने सारे ऐसे अमीर कबीर लोग होते हैं, रातों को सो नहीं सकते, नींद की गोलियां लेके सोते हैं। अरे बच्चों की शादियां हो गई हैं, अच्छे उहदों पे फायज हैं, अकेले रह गए, बच्चे बाहर हैं, बाहर शादी होके चले गए, कोई नौकरियां करने चले गए, नींद की गोलियां खा के सो रहे। रिलैक्स नहीं है, ज़िंदगी में सुकून नहीं। ज़िंदगी में सुकून होता है जब अगर आपको अपनी ख्वाहिशात पर उबूर, आपको ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना आता हो कि ये कौन सी ख्वाहिश मैंने कब करनी है, ये ख्वाहिश मैंने क्यों करनी है, मुझे क्या ज़रूरत है। और वो जो शुक्रगुजारी वाला एलिमेंट है जो इंसान की फितरत में एज सच मुझे लगता है आजकल होता ही नहीं, उससे आपको अंदाज़ा होता है कि आप कितने अमीर हो के भी कितने गरीब हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे गरीब देखे हैं जो सुबह जो कमाते हैं वो उनका रात तक ख़त्म हो जाता है, वो अपने पेट को पालने में या अपने बच्चों को खिलाने में ही सुकून। 2 वक्त की रोटी खाते हैं, 4 वक्त का खाना उनको नहीं नसीब होता, मगर अपने बच्चों का पेट भरा देख उनके चेहरे पर जो एक इत्मीनान की एक मुस्कुराहट होती है, उससे बड़ी खुशी दुनिया में और कोई नहीं होती। तो ये मेरी भी ऑब्जर्वेशन है और ये अक्लमंदी यही है कि अगर आपको आपकी ख्वाहिशात पर उबूर, आपको कंट्रोल हासिल हो तो है आपकी ज़िंदगी कामयाब। आपने देखा कि कुछ एक हफ़्ते पहले 8 फरवरी से एक नया ड्रामा सीरियल शुरू हुआ जिसका नाम है ख्वाब नगर की शहज़ादी। शहज़ादी से मुंसलिक आप लड़कियों को कर सकते हैं। और लड़कियों के ख्वाब क्या होते हैं? लड़कियों के ख्वाब जब वो कच्ची उम्र में होती हैं, यानी मैच्योर नहीं होती, तो उनके ख्वाब होते हैं अच्छे कपड़े पहनना, मेकअप करना, चूड़ियाँ, जेवर, फलाना धमाका, एक नॉर्मल ख्वाब। लेकिन जब उनकी ज़िंदगी में सब्सटेंस आता है, थोड़ी मैच्योरिटी आती है, थोड़ी समझ शऊर आता है, फिर उनका ख्वाब डेवलप होता है कि मैं कुछ बनूं, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी ऐसी चीज़ करूं जिसकी वजह से ना सिर्फ मैं अपने ख्वाब पूरे करूं बल्कि मेरे माँ बाप की आंखों में जो मैंने ख्वाब देखे हैं वो भी मैं पूरे करूं। और मैं आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाना चाहूँगी जिनका नाम है ज़ारा नईम। उनके बारे में ये बताना चाहूँगी कि उन्होंने ACCA के पार्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हाईएस्ट मार्क्स हासिल करके आलमी इंटरनेशनल रिकॉर्ड कायम किया है। ये देखिए, आप उनकी पिक्चर देखें, इन्हें ग्लोबल प्राइज़ भी दिया गया है। ये है इनकी पिक्चर, मैंने इनकी एक पिक्चर देखी थी, उनके मेरे ख्याल से इनके फादर के साथ थी, और जो ज़ारा की आंखों में एक फ़ख्र था उससे कहीं ज़्यादा मल्टीप्लाई करके वो फ़ख्र इनके फादर की आंखों में था। आई गेस वो उनके फादर ही थे जिनके साथ मैंने इनकी पिक्चर देखी थी। तो इतनी मुझे खुशी महसूस हुई और हसरत भी हुई, हाय काश हमारे बच्चे भी ऐसे हों। तो ये माँ बाप की ऐसी ख्वाहिश है जो शायद वो सारी ख्वाहिशात के बच्ची का अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, मतलब कोई और जो भी ख्वाहिश करे उससे बढ़कर ख्वाहिश है कि इंटरनेशनली उनकी बेटी ने उनका नाम रोशन किया है एजुकेशन के थ्रू। तो बहुत मुझे खुशी महसूस हुई और पाकिस्तान का नाम ज़ारा ने रोशन किया। खुद भी इतनी प्यारी हैं और जब जो माँ बाप ने तरबियत की है उसका सिला भी उनको इतनी जल्दी मिल जाए तो फिर उन माँ बाप को और क्या चाहिए होता है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप मैच्योर होते हैं तो आपकी ख्वाहिशात कुछ और होती हैं, फिर आपकी प्रायोरिटीज़ और ख्वाहिशात चेंज होती हैं।
आप बड़ी एम्बिशियस होती हैं एज अ लड़की, आप बड़ी एम्बिशियस होती है, नहीं आपने भी करियर बनाना है, शादी नहीं करनी, मगर वहाँ आपको आपकी मोहब्बत मिलती है या आपको आपका अच्छा जोड़ मिलता है, आपकी शादी हो जाती है, फिर आपकी ख्वाहिशात, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं। आप उस वक्त अपने बच्चों को पहली ख्वाहिश क्या होती है? बच्चों को अच्छा खिला दूँ, उसको सेहतमंद बना दूँ। ये वो जो डॉक्टर बन रही होती है, वो जो बहुत इंजीनियर कोई बन रही होती है, कोई पायलट बन रही होती है, सारी उन लड़कियों की सोच यहाँ आके कॉमन हो जाती है कि मेरा बच्चा हेल्दी हो, मैं उसको अच्छा खिलाऊं पिलाऊं, उसको अच्छा पढ़ाऊं, उसकी अच्छी तरबियत करूं। ये सारी सोच कॉमन होती है, चाहे वो माँ पढ़ी लिखी हो, चाहे वो माँ एम्बिशियस हो, चाहे वो माँ घर में रहने वाली औरत हो। उन सब की ख्वाहिश साझी होती है। फिर ख्वाहिशात बदलती हैं, खाना, हेल्थ, पढ़ाई, उसके बाद अच्छी जगह एडमिशन, कॉलेज का एडमिशन, स्कूल का एडमिशन। बच्चों के लिए आप ये दर की ठोकरें खाते हैं, ख्वार होते हैं माँ बाप मिलकर, और उसके बाद फिर उनकी अच्छी नौकरी या उनके अच्छे रिश्ते के लिए आप दुआएं मांग रहे होते हैं। तो ये ख्वाहिशात का सिलसिला तो कभी ख़त्म ही नहीं होता। मगर इन सारी ख्वाहिशात के साथ अगर आपको अपनी विल पावर पे अबूर हासिल है, आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, तो आप ज़िंदगी में हर चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं और कामयाबी के साथ सरफरोश हो सकते हैं। तो ख्वाब नगर की शहज़ादी भी इसी तरह की कोई कहानी है। देखिए, कुछ ख्वाहिशात हमारी जायज़ होती हैं और हमारा हक़ होता है कि हम उन जब तक हम ख्वाहिश नहीं करेंगे तब तक हम उसकी तकमील कैसे करेंगे, हमारी ताबीर कैसे होगी। जब तक हम ख्वाब नहीं देखेंगे हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। ख्वाब देखना बुरी बात नहीं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दो ऐसे एस्पेक्ट हैं जो अल्लाह ताला ने हमें और हमारे माँ बाप ने हमें शुरू से बताए हुए हैं। हमने उनको कैसे बैलेंस लेके चलना है, कौन सी ख्वाहिश करनी है और कौन सी ख्वाहिश करने के बारे में सोचना भी नहीं। इसी तरह का ये कोई ड्रामा सीरियल है जो आप 8 फरवरी की रात से देख रहे हैं एयरवाई डिजिटल पर। आज एक छोटे से ब्रेक के बाद इसकी कास्ट मेरे साथ मौजूद होगी। बहुत सारी बातें, बहुत सारी एंटरटेनमेंट एक साथ अंडर वन रूफ 2.5 घंटे के लिए सिर्फ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। फिर दिन में वापस। मुझे बचपन से ही सिंड्रेला वाली कहानी बहुत पसंद थी। सिंड्रेला में मुझे अपना अक्स नजर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि ख्वाब महल मुझे पुकार रहा है, मेरा इंतजार कर रहा है और मुझे यकीन है एक दिन मैं ही बनूंगी इस ख्वाब नगर की शहजादी। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, ख्वाब देखने वाली शहज़ादियों यानी कि जो ख़वातीन उस तरफ हैं, क्यों नहीं भाई, किसी भी उम्र में ख्वाब देखे जा सकते हैं, लेकिन ख्वाब जो है ना वो ऐसे हों जो जायज़ ख्वाब हो। नाजायज़ ख्वाब नहीं देखे जा सकते कि हाँ भाई मैं ये फ़लाना परी बन जाऊँ, मैं फ़लाना शहज़ादी बन जाऊँ। लेकिन एक अच्छी उम्र में लड़कियाँ देखती हैं ऐसे ख्वाब, बहुत ज़्यादा आगे के ख्वाब, और जब वो देखती हैं ऐसे ख्वाब जो रियलिस्टिक नहीं होते तो फिर कभी कभार ज़िंदगी का बैलेंस आउट हो जाता है। मगर कुछ बच्चियाँ बहुत मासूम ख्वाब देखती हैं, बहुत प्यारे से, बहुत छोटे छोटे से, बहुत क्यूट से ख्वाब देखती हैं, और बहुत सारे दफ़ा वो उन ख्वाबों से भी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में पा लेती हैं। आज मैं बुला रही हूँ ख्वाब नगर की शहज़ादी जो कास्ट है उसको, उसकी जो शहज़ादियाँ हैं, दोनों शहज़ादियाँ। अब कौन है शहज़ादी, कौन ख्वाब देखती है, किसके ऊपर क्या बीतती है, ये सब जानने के लिए तो आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। लेकिन आज हम इनसे इसकी कास्ट की जो लड़कियाँ हैं उनको बुला के पूछते हैं कि क्या वो असल ज़िंदगी में भी ख्वाब देखती हैं। आइए वेलकम करती हैं मेरे आज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में 2 हसीन लड़कियां एक साथ अंडर वन रूफ मेरी इस सोफ़े पे मेहमान होंगी। आइए वेलकम करते हैं मशाल खान एंड अनमोल बलोच। आई है तेरी पलके चूम के हवा के साथ चूम के हो गोल गोल ये 6ठी-7वीं दफ़ा मुलाकात। मशाल सही मैंने प्रोनाउंस, अल्लाह में पता इतनी कंफ्यूज जब ये आती है
मशल और मशाल में मैं कंफ्यूज होती हूँ, और फिर ये आके ये एक कंटिन्यूटी है, इसको हम जारी सारी रखें कि इसने आके मेरा करेक्शन करना है, बस मशल। तो लोग भी यही कंफ्यूजन होते हैं। प्लीज आइए, बैठिए, तशरीफ रखिए, जो भी आप इस तरफ आ जाएं, इस तरफ आ जाएं। हाँ, कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? आपका जो ड्रामा है 8 फरवरी से शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, यस। फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर हो चुकी है, यस। और कल सेकंड हुई है। नहीं, कल 5th। हम 4 अच्छा, days a week। मैं तो Monday भूल ही to गई Thursday। देखना ना, मतलब लाइक इस वक्त मेरे घर में ज़रा टीवी बंद है, तो मुझे इतना पता नहीं है, ये अभी पिछले हफ्ते ही शुरू है। मंडे टू थर्सडे 4 days a week, तो 4 दिन हमें ये ट्रीट मिलेगी। बिल्कुल इतने प्यारे प्यारे चेहरे देखने का हमें मौका डेफिनेटली फ्री में घर बैठे। फ्री में घर बैठे सिर्फ हमें क्या इन्वेस्ट करना है, हमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। तो भाई सबसे पहले मशल आप और अनमोल, आप दोनों से ये एक कॉमन सवाल है कि जब ये ख्वाब नगर की शहजादी का स्क्रिप्ट आप लोगों के पास आया, क्या वजह थी जो आप लोगों ने चूज़ किया? मेरे लिए तो फॉर मी वाज दैट सडनली मुझे नज़र आया कि फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे ड्रामों में वी सीन के लाइक जो एजुकेटेड पढ़ी लिखी करियर वुमन है वो पॉजिटिव कैरेक्टर है। यू नो यूजुअली होता है कि वो गरीब मजलूम जो होती है, शी इज़ द पॉजिटिव वन, और जिसने पढ़ा लिखा होता है थोड़ा अपना बहुत कुछ, थोड़ा बहुत, शी you know like they show her in a negative light which sends the wrong message to the masses. So that's the first thing that caught my eye. How about you, Anmol? मैंने तो जब स्क्रिप्ट पढ़ा था, स्क्रिप्ट तो बाद में, लेकिन जब अब्दुल्ला ने कॉल की और कहा कि एक प्रोजेक्ट है, फिर रामेश सर से बात हुई मेरी, मैंने उनसे पूछा कि एक्टर रामेश इसके डायरेक्टर हैं। हाँ, सैयद रामेश भी जो अच्छा। डायरेक्टर हैं। जी जी जी। उनसे बात हुई, मैंने कहा सर कैरेक्टर आप आ जाएं, मीटिंग करें, आपको अच्छा लगेगा। मैं गई मीटिंग के लिए, अली मोइन ने लिखा हुआ ऑब्वियसली। स्टोरी लाइन मुझे इसकी बहुत डिफरेंट लगी, लाइक बहुत अमेजिंग लगी। मुझे लगता है कि मैंने जितने भी अब तक प्रोजेक्ट किए हैं उनसे ये हट के है। Definitely. मैंने जो इसकी स्टोरी लाइन पढ़ी है ना, मुझे बड़ी कनेक्टेबल लगी है। हाँ, ऑडियंस आप कनेक्ट इससे definitely, कनेक्ट कर relatability सकते है। हैं। जो ख़वातीन मुझे मॉर्निंग शो पे देखती हैं वो शायद मुझसे मुत्तफिक होंगी, अगर उन्होंने ये एपिसोड्स देखे हैं। बहुत घरों में ऐसा होता है, और मतलब लाइक ये एक तरह का सिग्नल है ये ड्रामा, बी कॉन्शियस, बी केयरफुल, क्योंकि हम बहुत ट्रस्ट कर लेते हैं। और हम ट्रस्ट करके अब जिन लोगों ने नहीं देखा वो कह रहे हैं ये लोग तीनों क्या बातें कर रही हैं, हमारे ऊपर से गुजरी। भाई जो हमें समझ आया है इन एपिसोड्स को देखकर, वो अभी तक क्या है, 4 एपिसोड्स में क्या दिखाया गया? बेसिकली के अनमोल को बचा के, सॉरी सहर को बचा के मीरा लाती है घर में। अच्छा, और घर कहाँ क्या हुआ होता है? मैं मेड हूँ बेसिकली इनके अच्छा, घर में। अच्छा। लाइक मेरी मम्मा इनके घर पे काम करती हैं। अच्छा। और मेरे जो फादर हैं वो थोड़े से अच्छे आदमी नहीं, हाँ, मतलब अच्छे वो नहीं इंसान होते जो हैं, लड़की हाँ। को जुए में हार जाएंगे तो वो लड़की तो जुए में हार यही जाते होता हैं है, बेसिकली यही होता है, बेटी, जुए तो में वो हार कहते हैं कि मैं जाते अपनी हैं, बड़ी बेटी की शादी करवा दूंगा Okay. उनको जिनके साथ हार जाते हैं। बड़ी जो सिस्टर होती हैं मेरी, उनको मैं भगा देती हूँ कि नहीं नहीं तुम गाँव जाओ। हाँ। तो वो अपने लाइक जिसे आप थोड़ी पढ़ी लिखी टाइप दिखाई है घर में? नहीं, पढ़ी लिखी तो नहीं है लेकिन फैशनेबल है, अच्छे कपड़े पहनने का साफ शौक सुथरी और है, इक्वालिटी पे बिलीव करती है कि मेड हो या इंसान हो सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं कि मैं नीचे ये बैठ के खाना personality है खाऊं, आपकी, हाँ हाँ। ये नहीं कि मैं नीचे बैठ के खाना खाऊं, मेहनत की कमाई है तो मैं ऊपर बैठ के खाना खाऊं। ओके, तो इस अच्छा, तरह अच्छा। का इसका माइंडसेट। अच्छा, और अपनी बहन को भगा दिया ना? भगा मतलब? दिया, और अब वो शहर के ये पीछे हम लग 4 जाते हैं। एपिसोड्स में दिखा चुके हैं कि अब वो शहर के और पीछे हैं। अब आपकी जो मेड है वो उनके ऊपर तरस खा के आप इनको ले आई अपनी तरफ, क्योंकि अब्बा ने इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, बेसिकली अभी तक नहीं लाई है? वो खुद आ जाती हैं, दे शो अप टू माय हाउस रात के दोनों? बीच में, दोनों? बोथ ऑफ देम, द मदर एंड डॉटर, देम बोथ। अच्छा। मेरी मम्मा ये- मुझे लेके भाग Yeah. जाती है इनके पास कि Yeah, बचा ले she's मेरी like बेटी कि को। मीरा बचा लेगी। अब वो खुद भाग जाती है हाँ। गांव में से, छोड़ देती है मेरे पास। अच्छा। तो पीछे से गुंडे आ जाते हैं घर में, और एंड दे थ्रेटन टू टेक माय सन। फिर हाँ। पुलिस आ जाती है, गुंडों को लेके जाते हैं। हाँ। फिर घर में सब कह रहे हैं कि इसे निकालो, तो इसे वापस लेके जाते हैं, तो ताले लगे हुए होते हैं घर पे। एंड हर खाला सेज कि मैं तो नहीं रखूंगी इसे। एंड तो ऑल दीस थिंग्स ये हम 4 एपिसोड्स दिखा चुके दिखा चुके हैं। हैं। स्टोरी बहुत फास्ट जा रही है, Yeah, बहुत yeah, fast। it's very fast. और मुझे सुनने में भी बहुत अच्छी लगी। मैं तो YouTube पे भी It's 4 very fast paced. रिपीट होंगे। मैंने- भाई पूछो जरा, क्या अब ये 4 एपिसोड जो देख लिए हैं, ये मैं पिछले हफ्ते जाहिर है जिस सानिया से गुजरी हूँ नहीं देख सकी, तो ये रिपीट होंगे? मुझे बताइए प्लीज़, पता करके ज़रा। मैं बाकी जो मेरे मैके वाले हैं जिन्होंने नहीं देखे उनको भी बताऊँ किस टाइम रिपीट होंगे। हाँ, अक्सर ऐसा होता है मेरे शो ख़त्म होते ही फ़ौरन रिपीट होते हैं जो रात के ड्रामे होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, तो फिर अभी तक ये हुआ है कि ये
ये कहानी हुई है कि आपको कोई रख नहीं रहा है, देन वापस ये आपके घर आई हैं अभी तक कि नहीं? ये मैं मेरे घर पे ही घर हूँ। पे वापस आई ब्रॉट इट बैक। मम्मा छोड़ के मेरी चली गई, अमानत मम्मा है। भाग गई बेटी छोड़ के। लाइक बट मीरा थिंक्स इज दैट सहर एक अमानत है, हाँ। एक अमानत के तौर पे उसने कबूल किया है सहर को, बिकॉज दे डोंट हैव एनीवन, राइट? बाप भी अपना नहीं है। और तो वो ये समझदार औरत नहीं है ये कोई ये? बिल्कुल भी नहीं। लाइक मैं और रामेश भाई समझदार और हाँ ये वाला कैमरा क्लोज कर, ये वाला। तो रामेश भाई, लॉट्स ऑफ लव, माय आर्ट डायरेक्टर, वो भी बैठ के आई थिंक देख रहे होंगे अभी। ही इज लाइक माय बेस्ट फ्रेंड। सो मैं तो चेक करके रखती हूँ घर में कि अच्छा कैसी है, दिखने में कैसी है। वो तो मैं तो पूरी चेकिंग करती हूँ। मैं तो इतनी खूबसूरत नहीं, कोई this- मुझे मिले तो मैं तो कहूँ this- खुदा हाफिज। दिस गर्ल जो मीरा है वो कुछ ज़्यादा ही ट्रस्टिंग है। आई थिंक बिकॉज वो एक होता है ना कि जिस तरह से आप होते हो, आप दुनिया को उसी तरह से देखते हो, हाँ। और दुनिया में वही ढूंढना चाहते हो। हाँ। तो मीरा के अंदर कोई ऐसा बुराई नहीं है। शी हैज अ वेरी क्लीन हार्ट, बिकॉज शी इज अ डॉक्टर, राइट? डॉक्टर्स आर यूजुअली वेरी काइंड हार्टेड पीपल। तो सब उसे कहते रहते हैं कि तुम बहुत नाइव हो और तुम्हारा दिल बहुत आसानी से पिघल जाता है। कोई भी तुम्हें दो प्यारे से बोल कह के ना वो तुम उनकी बन जाती हो। सो बेचारी मीरा फिर अच्छा, मैंने ये देखा है कि मीरा की जो एज दिखाई है ना, इस एज में ये बहुत सारी हमारी आम जो ख़वातीन हैं वो ऐसा करती हैं और फिर वो भुगतती हैं। जो यंग लड़कियां होती हैं ना, जब वो शादी होके जाती हैं, अच्छा जी ससुराल वाले भी नहीं, उस वक्त मुझे लगता है ससुराल में रहना एक नेमत है। कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहना, जब आप सेपरेट रहते हैं ना और आप फिर शादी होके जाते हैं किसी और शहर और आपके पास कोई भी नहीं होता, बस मियाँ बीवी अकेले, और आपको काम भी नहीं आते घर के, फिर आप कहते हैं अल्लाह कोई मुझे मिल जाए हेल्प के लिए। उस वक्त आप ये बेवकूफ़ियाँ करते हैं और फिर आप पछताते हैं। ये एक इतनी रिलेटेबल कहानी है, सीरियसली मैं तो बड़ा रिलेट कर पा रही हूँ इससे। मुझे तो जब बोला था ना कि मेड है तो मैंने कहा नहीं ये तो फिर करना है, क्योंकि डिफरेंट है ना। मेड लाइक मेड बनना, वो चुटिया बांधना, इतना अमेजिंग लगा मुझे। कैरेक्टर बनाना मज़ा आया, मतलब पता लगता है करने को है ना, इतना तुम्हारे कुछ पास। करने को। पता लगा कि वो लोगों की लाइफ क्या होती है, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है जब कोई उनको धुतकार है या ऐसे कोई बात करे। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है, लोग कनेक्ट करेंगे इससे। तो तुम क्या मतलब लाइक एज तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो क्या ख्वाब देखता है, ख्वाब देखती है ये मेड? सहर तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो वो कहती है कि इक्वालिटी जो ज़रूरी है, मुझे कम ट्रीट नहीं करो, कि मैं मासी हूँ तो मुझे मासी की तरह ट्रीट नहीं करो। मुझे अच्छा, अपने इस मासी की टेंट्रम्स हैं? टेंट्रम्स हैं मासी के। आपके घर में? इनके नहीं मेरे सामने नहीं, ये मेरे अच्छा। सामने मासूम। You can't say ये it, आपके सामने वसीम बदामी है, मासूमाना। वो तो बिल्कुल मासूम नहीं है। तभी तो मैंने वसीम बदामी का नाम लिया कि वो हाथी के दांत दिखाने के, और वो मासूम उनको होना भी नहीं चाहिए। अभी तक बेसिकली ये actually है सहर और मासूमी है बेसिकली। like सहर और लेकिन यू नो जब हम ख्वाब देखते हैं, मुझे लगता है हर लड़की, मीरा भी है, ख्वाब ये भी देखती है मेरा अच्छा घर हो, शौहर हो, मेरी हैप्पी फैमिली हो, यू नो। तो सहर भी वैसे ही ख्वाब देखती है। वो कहती है कि मैं अगर मैं गरीब घर में पैदा हुई हूँ तो क्योंकि मैं गरीब घर में ही रहूँ। हो सकता है कि मैं ख्वाब देखूँ और वो पूरे हो जाएं, मैं इतनी मेहनत करूँ, मैं अपना दिल साफ रखूँ, मे भी मुझे लाइफ में कुछ और मिले। वो इस तरह ख्वाब देखती है। अभी तक लाइक उसने माइंड में सोचा नहीं कि मैं किसी के साथ गलत करूँ या इनको घर से निकालूं। नहीं, जो सहर नाम है ना, सहर नाम है। जो सहर ख्वाब देखती है, सीरियसली अगर आप देखें, ये एक थोड़ी सी सहर की जैसे लड़कियों के साथ ज्यादती होती है कि जब आप उन्हें काम पर रखवाते हैं कहीं, तो जो बहुत काइंड हार्टेड लोग होते हैं उन्हें अच्छे कपड़े भी देते हैं, मिनरल वाटर पीने को देते हैं, खाना अच्छा होता है। यही हुआ था कि मैं इसे एक जोड़ा देती हूँ अपना, और जब उतरती है तो मेरे शौहर से देखे हुआ है, शौहर देख के परेशान हो जाते, मासी को क्या हो गया। हाँ, तो वही ना। और उसके बाद क्या होता है, फिर उनके जो रिश्ते हुए भी होते हैं वो अपने गांव में होते हैं, वहीं जाके उन्हें उपले थापने होते हैं, वो नहीं खाद होती है, वो वही करने होते हैं उन्होंने। तो सीरियसली तो वो आप उनको एक अच्छी लाइफ दिखा के, या तो उन्होंने देखी ना हो ना, अच्छी लाइफ दिखा के आप उन्हें गाँव में देखिए, आई डोंट थिंक दैट सच वेज डिस्पैरिटी शुड एग्जिस्ट टू बिगिन विद। इतनी वेज डिस्पैरिटी होनी नहीं चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम और ये सारी चीज़ें आर
constructed in such a way कि वो wage disparity maintains, like the rich stay this rich and the poor stay Yes, this poor. ये प्रॉब्लम हमारे It है is a सोसाइटी problem. में, मगर उसमें उन लड़कियों के साथ ज्यादती होती ज्यादती है, होती शहर है। जैसी लड़कियों शहर के जैसी साथ लड़कियों कि वो के साथ। 2 साल कहीं काम करती हैं, ख्वाब देखती हैं, शादी हो जाती है पुप्पी के बेटे से, चल जी पुप्पी के जाके खिदमत कर, पुप्पी का कुनबा है, पुप्पी के बच्चे हुए जा रहे हैं अभी तक, ये है वो है, हाँ, अपनी सास के बच्चे ससुर के बच्चे पाल रही होती पाल है रही अभी। होती है, बिल्कुल लाइक ऐसा ही। ये रियलिटी है। और और आप मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, पता है निदा, क्योंकि मुझे लगता है हर लड़की को या कोई भी इंसान हो जो मेहनत कर रहा है उसे उसके ख्वाब जीने देना चाहिए, हाँ। उसे उसकी मेहनत करने देना चाहिए। अगर वो लाइफ में कुछ करना चाहता है, बनना चाहता है, पेरेंट्स को भी मुझे लगता है इतनी परमिशन देनी चाहिए कि वो अपने शहर- ख्वाब पूरे कर सके। लेकिन मैं शहर को ये बात बताऊंगी, अनमोल को नहीं, शहर को। शहर को बताएं। उसकी रीजन ये है कि इन बच्चियों की जल्दी शादी कर देते हैं वो। कर देते हैं जो बहुत गलत है। हाँ, तो वो अगर जल्दी शादी ना करें तो ये होता है कि फिर बच्चियों को कोई और पटा लेता है और वो गलत रास्ते पे निकल जाती है। ये भी होता है अपनी भी अच्छी लाइफ बनाने के लिए। To be very honest, I don't मुझे तो think कोई PhD है ना, मतलब शहर की जैसी बच्चियों पे मैंने PhD किया हुआ है। yeah, to be very honest, I think we need to stop like हम I feel like as a society हमने decide कर लिया है कि शादी एक गोल है। अब इससे ना जैसे कि बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, शादी। मशल तुम और मैं हम ये सोचेंगे ना 10,000 दफा। इनके माँ बाप नहीं सोचते, मतलब मैं तो अनमोल को तो भूल ही गई ना। मैं शहर से बात कर रहे हैं आप, नहीं ये लेकिन ज़्यादा लेकिन अच्छा we है। should that देखिए एक वैसे तो मतलब अपनी फैमिली के साथ रहते हुए इतने मसले होते हैं अपने बहन भाइयों के साथ जो 100% आपका ही खून होते हैं, तो फिर किसी और अजनबी इंसान के साथ रहना जो आपका लाइक प्रॉपर करेक्ट जीवन साथी ना हो, लाइक इससे बेहतर आप शादी ना करें, लाइक ना करवाएं अपनी बेटियों की शादी। एक वो हम सेमिनार करते हैं सारी मेट को शादी बुला ना के करवाएं। हाँ। अच्छा, तो ये तो हुई जी ड्रामे की बात, जो कि आप हफ्ते में 4 दिन देख रहे हैं, यानी मंडे से थर्सडे। ख्वाब नगर की शहजादी रात 9 बजे आप एंटरटेन हो रहे हैं इस ड्रामे से और रिलेट भी कर रहे हैं। बहुत सारे सबक, बहुत सारी टिप्स आपको इस ड्रामे के थ्रू मिल रही हैं जो आपकी बड़े बूढ़े बोलते थे तो आपको समझ नहीं आती थी। अब जब चिड़िया चुग गई खेत तब जाके मत्थे पड़ा। तो अब मैं आती हूँ मशल की, और क्योंकि अनमोल से मैं पहली दफ़ा मिल रही हूँ। अनमोल को कितना अरसा हो गया जी ड्रामों में काम करते हुए? 2.5 year, 2.5 almost साल। 3 years, हाँ। और कम काम करती है? कम काम अनमोल। करती क्यों? हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं कम काम करूँ लेकिन अच्छा करूँ, और वो इस तरह हो कि लोगों को याद रहे कि अगर मैं 2 प्रोजेक्ट भी कर रही हूँ ना तो लोगों को याद हो कि इसने वो प्रोजेक्ट किया था। ये नहीं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट नहीं, कम हो लेकिन अच्छा कैसे आई शोबिज़ में, कैसे मौका मिला? मौका कैसे मिला? लकीली घर से जब मैंने परमिशन ली, वो भी एक स्टोरी है, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली अच्छा, थी। नहीं इजाज़त नहीं बिल्कुल ओए नहीं। होए। मेरे जो अब्बू हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन अभी वो थोड़ा ठीक हो गए हैं, उन्हें अच्छा। पता है कि ठीक है काम पे जाती है जो भी। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने अपनी फेसबुक की आईडी बनाई थी स्टार्ट में ही, पर क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा फेसबुक का आई थिंक ज़्यादा था, अभी तो आजकल तो इंस्टाग्राम Insta, बहुत हो गया है, Snapchat, स्नैपचैट बहुत। फेसबुक की आईडी बनाई और मैंने उस पर लिख दिया एक्टर, और अब 1-2 पिक्चर्स लगा दी, नॉर्मल पोर्टफोलियो नहीं था, नॉर्मल पिक्चर्स थी। तो अब काम कहाँ से आए, सिर्फ एक्टर लिखने से क्या होता है। काफ़ी कोई टाइम गुजर गया, आई थिंक 1-2 महीने। उसके बाद हमारे एक डायरेक्टर हैं मोहसिन मिर्ज़ा। अच्छा। तो वो मुझे ना उन्होंने मैसेंजर पे मैसेज किया कि आप एक्ट्रेस हैं तो आप आकर मुझसे मिल लें, मेरे पास एक कैरेक्टर है आपके लिए। अच्छा। नहीं थी, डर गई। मैंने कहा सर कहाँ आना? उन्होंने कहा मेरे घर में। मैंने कहा सर घर में? स्टोरी नहीं उन्होंने कहा घर में। मैंने कहा सर घर में? तो कहने लगे बेटा, लाइक मैं उनको अब बाबा बुलाती हूँ, लाइक वो मेरे इतना प्यार करते हैं मुझे अपने बच्चों की तरह। अच्छा। तो मुझे कहते हैं बेटा डरने की ज़रूरत नहीं, आप अपने मामा को भाई को ले आओ, मेरा घर है, यहाँ शूट चल रही है और साथ साथ हम दूसरे प्रोजेक्ट की कास्टिंग भी कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम। मैं मम्मा को लेके चली गई और मैं गई, तो जब मैं उनसे मिली, उन्होंने मुझे देखा, मुझे उनमें बापता थी? बिल्कुल थी, और वो आज भी है। मैं कुछ गलती या कुछ होता है ना, मुझे बोलते हैं ये गलत किया बेटा, ये नहीं करना था। लाइक मैंने बाबा बुला दिया। मैं गई और जब उन्होंने मुझे देखा ना, मुझे कहते हैं कि तुम्हें काम करना चाहिए। मैंने कहा सर मुझे ना एक्टिंग आती है, ना मैं कभी कैमरे के सामने गई हूँ, मे बी मैं डर जाऊँ, मैं बोलूँ नहीं, क्योंकि उस ड्रामे में आगा अली थे, सनम चौधरी थी, सबा फैसल थी जो मेरी माँ बनी हुई थी। मैं बहुत डरी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं करवा लूँगा, तुम कर लोगी। तुमने कभी की नहीं थी पहले एक्टिंग? कभी भी नहीं, वो मेरा फर्स्ट टाइम था। और मैं फर्स्ट टाइम जब कैमरे के सामने गई थी, मैं बहुत कंफ्यूज थी, शिवर कर रही थी, लाइक मैंने कहा मुझसे नहीं। लेकिन वो इतने, अम्मी को लेके गई थी? अम्मी को लेके गई।
वो इतने उन्होंने ख्याल किया और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, सबब फैसल भी थी, उन्होंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, 2 बार करो, सिखाती 3। हैं, हाँ। हाँ हाँ, उन्होंने Help बहुत करती हैं। सिखाया। तो बस ऐसे स्टार्ट किया था। उसके बाद बस फिर हुआ, फिर हम टीवी से फर्स्ट सोप किया। हाँ, फिर मैंने बस देखा start- था। बस मैं इतनी ऐसे- प्यारी सी लड़की है, इसको आना चाहिए। मैंने तुम्हारा सोप जो है ना चलते फिरते ऐसे देखा हाँ। था, लेकिन मैंने तुम्हें पहचानती थी। मैंने कहा ओके, ये कितनी प्यारी लड़की आई है। तो ये वो पहला सोप था तुम्हारा? वो पहला सोप था। अच्छा। पहले मैंने किया था बेदर्दी से, जो मोहसिन मिर्जा वाला जी, था, जी, जी, उसमें जी। मेरा कैमियो था, उसकी आगा अली की सिस्टर बनी। फिर उसके बाद मेन लीड था वो पहला सोप था। सोप था। हाँ। फिर उसके बाद मेन लीड मैंने किया था सोप। हाँ, और अब ये कौन सा वाले नंबर का ड्रामा है? ये है मेरा 4th प्रोजेक्ट। अच्छा, मशहूर के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन और भी कुछ जानेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, लेकिन आपने देखना नहीं भूलना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे 4 दिन 9 बजे ये दोनों हसीनाएँ आपके टीवी चैनल के फ्रेम्स में होंगी, तो देखना मत भूलिएगा। ख्वाब नगर की शहजादी। गुड मॉर्निंग। जरा चुलबुली शरारतों में है गुली। ये है मेरी खूबसूरत सी दुनिया और इसमें बसते लोग, एक मोहब्बत करने वाले शौहर, एक क्यूट सा बेटा, एक सक्सेसफुल करियर और अपनों की मोहब्बत जो सिर्फ मेरे लिए। तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। लेकिन मैं डरती हूँ, अगर मेरी खूबसूरत सी दुनिया किसी की नजर लग गई या ये मोहब्बत मुझसे छिन गई तो मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे पास उस ड्रामे की कास्ट है जिसको आप रोज़ मंडे से थर्सडे तक 9 बजे देख रहे हैं। पिछले हफ्ते से शुरू हुआ ये ड्रामा जिसका नाम है ख्वाब नगर की शहजादी, और 2 शहजादियाँ इस वक्त हमारे पास हैं। एक है मशल खान, सही प्रोनाउंस कर रही हूँ ना, एंड अनमोल बलोच। तो देखते हैं कि एक्चुअली असल में इनके ख्वाब क्या हैं। फिर ड्रामे में जो इनके ख्वाब हैं वो तो आपको नज़र ही आ रहे हैं। एक डॉक्टर बनना चाहती थी, बन गई डॉक्टर, हो गया ख्वाब पूरा। दूसरी क्या बनना चाहती है? वो जो बनना चाहती है वो ड्रामे में चलेगा। हाँ, लेकिन एक्चुअल में अनमोल और मशल क्या ख्वाब देखती हैं, आइए उनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी तक हमने ये जाना था कि पहले तो अनमोल जो है उसने उसके अब्बू से परमिशन थोड़ी मिल गई तो ज़रा रिलैक्स हो गई। पहला अनमोल का ये ख्वाब था हाँ। तुम्हें एक्टिंग करनी है। Acting करनी। और मशल तुम्हारा क्या ख्वाब था? It was always acting। जब से मैं 9 साल की थी, I think मैंने actually आपको ये बताया अभी हाँ। है पहले। हाँ, मैं दोबारा एकदम रिवाइव हो जाता है ना जरा, Yeah। लोगों को भी याद आ जाता है। That मैं स्कूल में बहुत मोटी थी, छोटी थी, मेरे दोस्त नहीं होते थे। I was that one, एक बच्चा होता है ना जिस पे सब पिक करते हैं, तो मैं वो हाँ। थी। तो मेरे कोई दोस्त नहीं थे। तो जब मैं स्टेज पर जाती थी, जब लोग मेरे तालियां बजाते थे, I liked that feeling। तो स्टेज started feeling like home for me। हाँ, हाँ। So I stayed with that feeling। तो मैंने 9 साल की उम्र से लेके अब तक I've been acting, doing theatre। फिर when I got back from university, फिर मैं कोई 2 साल पहले की बात है। So 21 साल की थी, I just turned 24। हाँ। So मैं 21 साल की थी and वापस आई and पता नहीं रैंडमली मुझे एमडी से कॉल आई कि आप आके ऐसे कैसे कॉल आई ना कुछ तुम्हारा? I have उसका no idea। फेसबुक है। I have no idea। ऐसे मुझे कैसे? इस तुम्हारा दिन नंबर तक नहीं किसने पता। दिया? ये देखो। ये I think कि मैं जब logic। थिएटर करती थी ना, हाँ। because तब से they used to call me। ओके तो ओके। I think शायद तब से उन्हें याद है तुम because I थिएटर यहाँ remember- पाकिस्तान में तुम थिएटर किया है? Yes, I have। I did Coco Corina and Streetcar Named Desire and तो Macbeth। वहाँ से लाइक वो लॉजिक बन रही है ना, किधर से आई है, Yeah। कहाँ से? Yeah, लेकिन ये एक मेरी जिंदगी की एक मिस्ट्री है। के कॉल कैसे आई? कॉल कैसे आई? कॉल कैसे आई? देखा कहाँ आपने मुझे? ये अल्लाह ताला रास्ते खुद बनाता वाकई, है। ऐसा ही है। अच्छा जी, मेरे पास कुछ यहाँ इसके पीछे कुछ ड्रीम्स, कुछ ख्वाब छुपे हुए हैं, ठीक है? उन तस्वीरों को देख के तुम लोगों के दिमाग में क्या आते हैं ख्वाब, तुम लोग मुझे बताओगे। अरे उतारना, ऐसे ऊपर करना था, उतारना था। ये क्या है? Royalty। ओ दुल्हन, शादी। मैं समझी शाही सफारी का I ad thought है। it was like royalty, like a queen। आई डोंट नो, हमारे यहाँ यही समझा जाता है ना, क्वीन से जो हमारे यहाँ अटैचमेंट की जाती है, हमारे यहाँ देखा जाए कि क्वीन बच्चों की अम्मा हो गई तो बिल्कुल क्वीन हो भी गई, नहीं, not घर at की all। मालकन हो गई तो queen हो गई। Absolutely not। Ruler ये of the बारात जा रही है empire। ना, ये दुल्हा है, हाँ।
ये दुल्हन है डोली में बैठी हुई और ये बाराती हैं। हाँ तो ये इससे शादी का क्या ख्वाब है अनमोल और मशरक़ के दिमाग में? चलो जी आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा कोई ख्वाब नहीं रखती। कोई शादी का कोई ख्वाब नहीं? नहीं। क्या मतलब है? नहीं। कभी तो होगा ना कोई मनपसंद दिल। अगर हो गया सो हो गया, लेकिन इट्स नॉट एन एक्टिव थिंग। अच्छा चलो, अगर तुम्हें मोहब्बत हो गई ठीक है ना, मतलब प्यार हो गया। हो गया। बहुत होती है, दैट डजंट मीन यू मैरिड। नहीं, लेकिन आपका कभी कभार ऐसी मोहब्बत होती है जो आपको कमिटमेंट अच्छा, चाहिए। लेकिन आपको सोलमेट वाला। यस, कि बस ये मेरा हो। तो अब वो मेरा होने के लिए तो निकाह करना पड़ता है और दुल्हन बनना पड़ता है। ना बनना, तुम नहीं पहनना नथ। हाँ, लेकिन तुम ख्वाब क्या देखती हो शादी के बारे में? हाँ, कि कैसा लाइक क्या हो? अगर मैं शादी करूँ तो धूम धड़का हो क्या? मैं बिल्कुल भी नहीं। सिंपल हो, बस कोर्ट मैरिज। यस, कंप्लीटली सिंपल, कि जो एक्चुअली आपके वेल विशर्स हो वहाँ बैठे, एक सिंपल सी वाइट साड़ी, हाँ। नाइस क्लीन इजी। और सारे पैसे बचा के तो मालदीव जाना चाहती हो? नहीं, आई एक्चुअली वांट टू गिव इट अ चैरिटी। या जो लाइक हनीमून पे भी नहीं जाओगी? अगर मैं नहीं हनीमून पे तो जाऊंगी तो फिर ऑब्वियसली आई मीन लाइक चैरिटी में पैसे दे दोगी? सारा कमाया नहीं, लेकिन हनीमून का सेपरेट है ना। लेकिन वो शादी वाले जो पैसे हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अ बिग वेडिंग, हाँ। मैं शायद 10 छोटी शादियां करवा सकूं। किसकी? लाइक फॉर एग्जांपल आपके घर में जो स्टाफ होते हैं, अच्छा। और वो पूरी जिंदगी सेव करके अपनी बेटियों की शादियों पे लगा देते हैं। दैट्स नॉट फेयर। चलो, तुम्हारा ये ड्रीम है कि तुम अपनी शादी बड़े पैमाने पे करने के बजाय उसकी बजाय 10 लड़कियों की शादी उन्हीं पैसे से करो। एग्जैक्टली। ओके, तुम्हारा ड्रीम क्या है शादी से रिलेटेड? शादी से कुछ नहीं करूँगी, लेकिन अभी नहीं। अभी तो काम कर रही हूँ, अभी कुछ करना चाहती हूँ। उसके बाद जब मुझे लगेगा कि कोई, मेरी फैमिली को लगेगा या मुझे लगेगा कि कोई राइट पर्सन है जिसके साथ इजीली लाइफ गुजारी जा सकती है, तो डेफिनेटली शादी तो हर लड़की ने करनी है। अच्छा, आज नहीं लड़की का ख्वाब होता है ना कि धूमधाम से हो, या लाइक जब मैं तुम लोग की एज की थी तो मेरा तो ख्वाब था कि मुझे बहुत सारे जेवर और कपड़े मिले और धूमधाम से। हाँ, जो जहेज नहीं मांगेगा लड़का, लड़के वालों को जहेज नहीं देंगे हम। वो तो हमने भी नहीं दिया। नहीं, वो नहीं चाहिए हमें। अगर कोई ऐसा बोलेगा कि जहेज चाहिए तो फिर तो मैं शादी बिल्कुल नहीं। खुदा ऐसे इंसान को तो खुदा। लेकिन अपने लिए तो सोचता है ना। हाँ, अपने लिए जाहिर सी बात है। खुशी से अगर मेरे पेरेंट्स अगर कुछ करना चाहते हैं, मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो डेफिनेटली मुझे तो शौक है कि अच्छी बड़ी शादी हो, धूम धड़ाके से सब लोग आए, मेहमान आए, हल्ला गुल्ला हो, फैमिली हो, क्योंकि फैमिली में मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी खुशियाँ जो बहुत टाइम के बाद तो हमारी पार्टी होती है। ये तो हमारी पार्टी होती है ढोल की। हम पाकिस्तानियों में क्या होता है ना, आपने हमारे यहाँ तो क्लब्स नहीं है, नहीं हमारे यहाँ तो यही होता है कि अच्छा जी फलानी दोस्त की शादी है तो चलो ढोलकी में चलो। हाँ। ढोलकियाँ तो तुम करोगी कि वो भी नहीं करोगी? मशल नहीं यार, तुम नहीं जाती किसी हम नहीं आएंगे तुम्हारी शादी पे। बोरिंग शादी यार मशल, बोरिंग। हम तड़प रहे थे। I don't believe in these things। नहीं हो, खुशियाँ यार, 4 दिन की जिंदगी है। ढोलकी में नजरें फालतू में नजरें लगती भाई, ढोलकी में गुलगुले बना लो, किसने कहा खाना मेरी खिलाओ? मम्मी ही नहीं मानेंगी, वो बोलेंगी कि ऐसी शादी हो जाए, वो बोलेंगे रहने तो करनी नहीं, इससे अच्छा बैठ जाओ। इसी तो मैं कहती हूँ। मेरी अम्मी को बड़ा शौक है कि हाँ धूम धड़का। हाँ, धूम धड़का। कितनी बहन भाई हो तुम लोग? हम 2 बहनें 3 भाई हैं। अच्छा, किसी और की घर में शादी हाँ, हुई? मेरे बड़े भाई की शादी हुई है अभी 4-5 महीने पहले। धूमधाम से हुई? धूमधाम से, हाँ। ओए होए होए, फुल तुमने मेडले किया था हाँ, बहन बन के? सब कुछ पूरे शौक कर लिए थे। ओए होए। आइए जी, अगला ड्रीम देखते हैं किसका क्या है। रेडी गेट सेट गो। दौलत। ये दौलत भी ले लो। ये दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो। ये दौलत है, बहुत पैसा आ जाए तो क्या करोगी मशल? ओपन एन NGO। ये तो कोई ईदी साहब की बेटी बैठी हुई है मेरे पास। आप इतने सारे पैसों का अकेला क्या करेंगे? नहीं, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। अब मुझे तुम्हें जिस तरह ये जानवरों से मोहब्बत करती है मैंने देखा है कि जो लोग जानवरों से मोहब्बत करते हैं वो बड़े काइंड। मैं आपको बताऊं तो मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ हमारे गली के जो डॉग्स हैं, हाँ, तो मैंने उन्हें खाना देना शुरू किया। जस्ट मूव्ड इन अबाउट 2 months ago। तो अब ना वो रोज सुबह जब मैं शूट की गाड़ी में बैठ रही होती हूँ, दे एस्कॉर्ट मी। अच्छा, तुम बचपन से काइंड और इस तरह की तुम्हारी नेचर अम्मी क्या बताती हैं तुम्हारे बारे में? वेल मेरी नानी मुझे बताती हैं कि मैं जब बहुत छोटी थी, मैं 3 साल की थी, मुझे तो याद भी नहीं है, तो जो कुर्बानी के बकरे आते थे घर पे, अब तो मैंने बैन करवाया हुआ है घर पे, किसी को इजाज़त नहीं है। तो वो ना मेरे दोस्त थे और मैंने उनके नाम रखे हुए थे। और जब वो कुर्बानी होती थी, एक सुबह मैं निकली हूँ और मेरे दोस्तों के ना सर कटे हुए पड़े हुए हैं साइड में। मेरी नानी ने कहा उस दिन वो दिन था और आज का दिन है,
मैंने रेड मीट कभी खाई नहीं, आई एम वेजिटेरियन। अच्छा शी वाज लाइक कि Vegan. तुमने डिसाइड कर लिया था, तुमने खाना ही नहीं है। तो लाइक तुम्हारी तुम्हें ऐसा बनाया नहीं गया, तुम फितरतन तुम्हारी 100%, 100%, I was made like this, 100%. हाँ, कभी होता है ना कि आपके बच्चे कुछ 4 बच्चों में से कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो कुछ और सोचता है, जो Yeah. आम नहीं सोचता Yeah. है ना। तुम क्या सोचती हो, लाइक अगर तुम्हारे पास इतना पैसा हो तो तुमने क्या करना है? पहले तो मुझे मेरी फैमिली का बहुत ख्याल रखना है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने अम्मी अब्बू को इतना सपोर्ट करूँ, उनके लिए उनका बेटा बन जाऊँ। लाइक इतना करूँ कि अगर कल को हमारी शादी हो भी जाती है, वो दोनों अकेले रहे ना, तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, क्योंकि मेरा उनके बगैर गुजारे नहीं। बहुत प्यार करती हूँ उनसे, अरे माशाल्लाह। तो बस चाहती हूँ कि उनके लिए कुछ करूँ, हाँ। उनकी ज़िंदगी आसान बनाऊँ। मतलब उन्होंने जब इतना किया है हमारे लिए, तो मैं भी उनके लिए जब तुम्हारे दिमाग में जब पैसा आता है तो तुम यही ख्वाब देखते हो यही कि मैं ख्वाब अपने देखती माँ बाप के लिए कुछ उनके लिए सब कुछ कर दूं हाँ, दुनिया का। हाँ। और फिर जाहिर सी बात है, आप आते जाते हो, लोगों को देखते हो, जिसके लिए आई थिंक मुझे लगता है कि आप जो कर सकते हो ना किसी अपने बहन भाइयों के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए या उन लोगों के लिए जो आप आपका ख्याल रखते हैं, आपके घर में आपके मुलाजिम हैं, उनके लिए आप जिनके लिए जो कर सकते हैं ना, मुझे लगता है आपको करना। अपने लिए क्या करोगी? अपने लिए क्या ख्वाब करूं? देखती हो कि मेरे पैसा आ लिए जाए मुझे तुम्हें? लगता है कि मेरा शौहर करेगा। हाँ। मैं क्यों करूं? अच्छा, तो शौहर के पास भी तो पैसा होना चाहिए ना, तुम्हें वो पूछ हाँ, रही हूँ जरूरी कि वो है, जो बहुत पैसा जरूरी है, हाँ। मतलब लाइक ये तुम्हारी शर्त है कि लाइक अच्छा वेल एस्टैब्लिश हस्बैंड हाँ, होना चाहिए। तो तुम उससे क्या ख्वाहिश, मतलब तुम्हें गाड़ियाँ पसंद है, तुम्हें घूमना पसंद है, नहीं। तुम्हें नहीं, मैं कहती हूँ बड़ा घर पसंद है? मेरी बस ख्वाहिश यही है कि मैं अपने घर वालों को खुश देखूं। अच्छा। उसके बाद जब मेरी शादी हो जाए, बस सिंपल लाइफ चाहिए, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, बस हाँ। प्यार करने वाला हो, दिल का साफ हो, और वेल एस्टैब्लिश हो। हाँ, well established, ऐसा नहीं हो बस अनमोल, that's थोड़े पैसे तो देना जो तुमने इससे ख्वाब नगर की शहजादी से कमाए हैं। नहीं, मुझे लगता है कि मर्द को जो है ना खुददार होना चाहिए, ज़रूरी तो अभी होता है। औरत रिस्पेक्ट करती है। So the way I see that is that कि I think जब आप एक आदमी की जिंदगी में आओ ना, एंड स्पेशली बीवी बन के, तो आपको उनका बोझ ज्यादा कर देना चाहिए, यानी कि आप एक और बोझ बन के अच्छा, तुम ये सोचती हो कि तुम्हारे हस्बैंड से तुम नहीं कहोगी Not at all. एक तो कहोगी I ये will- लो 5,000 तुम दे दो बिल के, बिजली के, और 5,000 नहीं, मैं कहती हूँ कि आप दोनों काम करें, लेकिन एटलीस्ट कि उसको पता हो कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। अगर आप अपनी खुशी से कुछ कर रहे हो, वो ठीक है, आप काम कर रहे हो जो भी, लेकिन उसको अपनी अच्छा, जिम्मेदारी मैं पता थोड़ी होनी चाहिए। डिफरेंट सोच की हूँ। For me, like I think that खबरदार ये सोच रखती अगर- तो मैं भी ये सोचती थी, No. पर मैं कहती हूँ मेरे मियाँ का पैसा मेरा है और मेरा पैसा सिर्फ मेरा। सिर्फ मेरा नहीं, I think that if ever like my husband छोटी हो ना तुम, अभी तुम्हारी needs शादी to- नहीं हुई। शादी नहीं हुई। नहीं, I swear मैंने शुरू से I've always thought like this कि आधा करो I want to help and कुछ होता है ना, like sometimes people have a later start in life. हाँ. They need some help and मुश्किल वक्त आते हैं सब पे. जाहिर सी I बात would है। love to help during that. चलो वो तो हाँ, नहीं, सारी वो help तो यार जाहिर हमारी तो पाकिस्तानी सारी बीवियां अपने सोने बेच देती हैं, सब कुछ करती हैं। कभी कोई मुश्किल वक्त आता है बेचारियों के पास नहीं, लेकिन अपना वो ताने भी जेवर देती सब कुछ हैं। होता है। फिर ताने भी देती हैं, बिल्कुल। और मैंने तो नहीं, देखा है औरतों को ताने नहीं देती हैं, अपने सब कुछ निकाल के दे निकाल देती के हैं। दे मैंने ऐसी औरतों को अपनी आंखों से देखा है ऐसी जिंदगी में। ही औरतें हैं। हाँ। ऐसी ही औरतें, मुझे लगता है जब कोई मुश्किल आती है तो हस्बैंड के लिए आई थिंक वो कर देती हैं सब बिल्कुल, sacrifice करके। पाकिस्तानी जो बच्चों साउथ के लिए। एशिया की औरतें हैं ना, वो ऐसी हैं। और बच्चों के पीछे तो खैर बच्चों के वो- पीछे यहाँ तक मैंने देखा है कि सास ससुर के इलाज के लिए अपने जेवर बेचती है। हाँ। यानी कि मतलब लाइक इतनी कुर्बानियां देंगी सीरियसली। हाँ, मेरे इर्द गिर्द हुआ है, नहीं, मैं ऐसा इतनी होता है। एज गुजार चुकी हूँ शायद अपनी। बहुत सच है कम ये, लोगों में, बिल्कुल लेकिन I don't नहीं, think दिस इज ट्रू। अच्छा, और एक तो मैं एक उबर में बैठी थी, एक टैक्सी वगैरह में, तो वो जो चलाने वाले थे टैक्सी वाले, उन्होंने कहा, वो मुझे अपनी कहानी सुना रहे थे। आई डोंट नो, मेरे चेहरे पे कुछ ऐसा सब मुझे अपनी कहानियाँ सुना दी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अपना घर बेच दिया अपनी सास के इलाज के लिए, मेरी सारी जायदाद बिक गई। That's so cute. मैंने कहा अपनी सास के इलाज के लिए? कह रहे हाँ, मैंने अपनी सास की, मुझे ये तो बड़ा ही चीज़ ना- इज्जत महसूस हुई वाकई। उनके ये लिए, रिश्ता होता है ना, ये दिल का एहसास कि होता अपनी है बीवी आपका। की माँ के लिए यार। That's respect. यस, वो अगर वो मुझे देख रहे होंगे उबर वाले तो उनको याद होगा, उन्होंने मुझे बताया। ओके, ये क्या है? मोहब्बत। ओहो ओहो, मोहब्बत, मोहब्बत हो गई तुम्हें, फिर तुमने क्या करना है? उस जिससे मोहब्बत हुई है उसके लिए तुम्हें क्या करना है? क्या ख्वाब देखते हो? या तुम्हें किससे मोहब्बत होगी, वो कैसा होगा, तुम्हें क्या लगता है? सच है। क्या मैं क्यों, अगर तुम्हारे सामने 3 चॉइसेस हैं, एक बहुत खूबसूरत है,
बहुत हैंडसम है, बड़ा अच्छा फैमिली बैकग्राउंड। नहीं, आई वांट टू बी द खूबसूरत वन। नेक्स्ट। ओके, दूसरा वाला जो है वो बड़ा, वो कहते हैं ना कि बड़ा बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है, बड़ी कुर्बानियाँ देने के बाद, और उसका काम सिर्फ दूसरों की हेल्प करना है। ठीक है। अपना घर भाड़ में जाए लेकिन दूसरों की हेल्प, मतलब लाइक वो हर वक्त वो घर से बाहर रहे, इसकी हेल्प, उसकी हेल्प, इसकी हेल्प, उसका ये काम है। होते हैं ऐसे लोग। परफेक्ट। और तीसरा जो है वो इंतहा से ज्यादा पैसे वाला है। नहीं, तुम्हें पजीरो खरीद के देगा, तुम्हें प्राडो खरीद, मैं अपनी पजीरो, अपनी प्राडो खरीद। तो तुम दूसरे वाले से करोगी? दूसरे वाले से, बट शर्त ये कोई एनजीओ वाला हो जो, ओह हाउ लवली। एनजीओ वाला। लेकिन उसका स्टार साइन बहुत इम्पोर्टेंट। ये बोली तो बचपना आ गया ना। नहीं, आई टेल यू, तुम बहुत बिलीव करती हो उसमें। बहुत। तुम एक्वेरियम। आई एम एन एक्वेरियस, जस्ट लाइक नदाब, जस्ट लाइक मी। एंड मुझे वर्गोस, जेमिनाइज, कैप्रिकॉर्न्स, I know you're a Capricorn. I love you. लेकिन तुम मर्द नहीं हो तो ठीक। अच्छा आगे तो बोलो। हाँ। ये 3 स्टार साइंस रोमांटिकली मुझसे जितना दूर रहे, हाँ, उतना बेहतर है। और लियो कैसा है तुम्हारे लिए? Awful. Please stay away from me. है ना? Horrible. यासिर दूर रहो मुझसे। मेरे हस्बैंड का स्टार लियो है। नहीं, I think I mean तो कौन सा स्टार है जो तो 4 को तो तुमने भगा दिया? 4 को भगा दिया। वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कौन सा बोला? लियो एंड जेमिनी। 4 तो गए। अब बाकी बचे 8। तो तुम्हें उन 8 में फेवरेट आर एक्वेरियंस। जेन्युइनली आई लव एक्वेरियंस। आई थिंक कि बहुत मलंग टाइप लोग होते हैं, फ्री स्पिरिटेड, अप इन द एयर, बिकॉज़ एयर साइंस है। कोई एक्वेरियन ही मिल जाए तुम्हें। Maybe, but I'm not looking for anything of the sort. तो कोई बात नहीं, कोई आ जाएगा दिल लेके। 12 घंटे 7 हफ्ते में 7 दिन हम काम करते हैं, हमारे पास कोई वक्त नहीं है मोहब्बतों के लिए। सच कह रही। कौन है ये ड्राई औरत? बिल्कुल। तुम बताओ, तुम्हें मोहब्बत होगी तो क्या होगा? मोहब्बत पता नहीं क्या होगा। मुझे वाकई नहीं पता, क्योंकि लगता है कि ये चीज़ें टाइम के साथ होती हैं, जब हो जाती हैं उसके बाद रिएक्शंस आते हैं, आपके पता चलता है। कुछ चीज़ अट्रैक्ट तो करती है ना इंसान को। नहीं, मुझे अभी कुछ अट्रैक्ट नहीं करता। मुझे लगता है मुझे सिर्फ काम अट्रैक्ट करता है, सिर्फ काम अट्रैक्ट करता है। और जब राइट टाइम आता है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी, आपको पता नहीं लगता इन चीज़ों का। जो चीज़ किस्मत में होती है हाँ, वो हो जानी होती है। तो मे बी फैमिली की तरफ से हो, मे बी खुद हो, लेकिन जब होगा तो तब। लेकिन कोई तो क्राइटेरिया होगा कि मुझे मोहब्बत इस तरह के बंदे से होगी। जैसे होता है ना कि कुछ किसी ने अपने अब्बू को आइडियल बनाया होता है, कोई अपने भाई को आइडियल देखता है, कोई फलाना कोई हीरो को आइडियल देखता है कि कोई ऐसा हो। नहीं, हीरो नहीं मेरे अब्बू, लेकिन बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है। बस इतना ही चाहती हूँ कि जो मुझसे भी प्यार करे, मेरी फैमिली से भी प्यार करे, मैं भी उनकी फैमिली से। बस प्यार हो, फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए। हाँ, बस प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, दैट्स इट। आई थिंक इतना काफ़ी है, ज़्यादा कुछ नहीं। एक छोटा सा वक्फा आया है, ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये दोनों इस वक्त आप कह रहे हैं ना हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, थोड़ा सा देर का ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन अगर आपको इनको और भी ज़्यादा देखना है तो ये आपको ARY दिखा रहा है रात को 9 बजे, मंडे टू थर्सडे। ख्वाब नगर की शहजादी, मैं तो शहजादी हूँ, मैंने खुद ही बोल दिया, 2 शहजादियाँ आपको एक वक्त में नज़र आ रही हैं। तो देखिए मंडे से थर्सडे सिर्फ ARY डिजिटल पे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये क्या किया तुमने? सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। मीरा, अब कैसे निकालोगी इस मुसीबत को घर से? मैं एक बेबस और मजबूर लड़की के साथ ऐसा नहीं करूँगी। यार इस मासी ने ना घर का सारा सुकून बर्बाद कर दिया। ये मासियाँ बहुत तेज होती हैं। साइम जवान लड़की है, कुछ भी हो सकता है। असल मसला क्या है और कौन लोग हैं उसके पीछे? चलो निकलो यहाँ से, घर जाओ अपने घर जाओ। मैं कहाँ जाऊँ? क्या हो गया? नहीं, वो हाथ चल गया। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह 2 खूबसूरत चेहरे मेरे सामने बैठे हैं, और वैसे ही आप अच्छी पर्सनालिटीज़ और पॉजिटिव लोगों को देख के आपकी सुबह अच्छी हो जाती है। तो मेरी तो अच्छी हो गई है, उम्मीद है आपकी भी अच्छी हो गई है। मेरे साथ अनमोल बलोच और मशरल खान मौजूद हैं यहाँ, और इनको आप
4 दिन, ये तो मैं आपको सुबह सुबह दिखा रही हूँ ना ताकि आपका दिन अच्छा गुजरे, रात भी अच्छी गुजरेगी क्योंकि आप 9 बजे देखेंगे मंडे टू थर्सडे ख्वाब नगर की शहजादी, एक ज़बरदस्त ड्रामा, इतनी अच्छी स्टोरी लाइन जिससे आप रिलेट कर सकते हैं। आइए ज़रा कुछ बातें इनसे सीखते हैं, जानते हैं इनके बारे में। मुझे आपको खड़ा यहाँ पे करना पड़ेगा, दोनों तरफ आप दोनों आएंगी, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये बाजर यहाँ लगाएंगे, इधर और इधर। मैं आपसे सवाल करूँगी, उसके जो जवाब है, जब आप अच्छा थोड़ा सा इस तरह कैमरे की तरफ, जब आप लोग उसका जवाब दे देंगे तो आपने बाजर बजा देना ताकि दूसरे को मौका मिले उसका जवाब, ठीक है? लेकिन जल्दी जल्दी जवाब देना। पहला सवाल मेरा आपसे है, पैसे सेव करने के 3 तरीके। 3 तरीके? 3 तरीके। फजूल खर्ची कम, शॉपिंग कम, ओके, और आई थिंक आपके पास गुल्लक होनी चाहिए पैसे जमा। गुल्लक में डालोगी? मतलब बैंक छोड़ो, गुल्लक पे रखो। गुल्लक बैंक कौन जाए क्या करे? ओके, आपकी बारी ना। मेरी बहन नूर को दे दें या मेरी बहन अमीना को दे दें, हाँ। या मुझे ना दें। मतलब वेरी नाइस, बजर। ओके, अगर मैं एक्टर या एक्ट्रेस ना होती तो क्या हो सकती थी? एयर होस्टेस। एक्टर ही होती। मुझे भी बड़ा शौक है एयर होस्टेस बनना ना, दुनिया घूमना। हाँ, लेकिन बाहर वाली, यहाँ के PIA वाली नहीं। हेलो, उधर उधर कर लो ना, वो मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा आगे, नहीं बाहर भी जाती है वो इंटरनेशनल, तो बहुत अच्छी प्यारी हो, तो मैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिलती। हाँ, 3 सेलिब्रिटीज जिनके साथ काम करने के लिए दूसरे ड्रामे के लिए दी गई डेट्स आगे पीछे कर सकते हो। मतलब ऐसे 3 सेलिब्रिटीज जिनके साथ तुम्हें कास्ट किया गया है और तुम इनकी इतनी बड़ी फैन हो कि तुम इनके लिए दूसरे ड्रामों की डेट्स आगे पीछे कर सकती हो। कोई एक्ट्रेस हो या एक्टर हो, जो भी, कोई 3 सेलिब्रिटीज। वहाज अली, इमरान अब्बास एंड कोई एक्ट्रेस भी हो सकती है, बहन कोई। आयजा। ओके, हाँ। नहीं, मुझे सबके साथ काम करना है, तो जो डेट्स जिसकी होगी मैनेज करूंगी। डिप्लोमैटिक। नहीं, कोई फेवरेट तो होगा ना? नहीं, कोई फेवरेट नहीं, सबके साथ नहीं, काम नहीं, करना है। अच्छा, जिसके साथ तुमने अभी तक काम ना किया और तुम्हें ख्वाहिश हो कि भाई ये इसके साथ मिल रहा है, अब फर्ज करो तुम्हें कॉल आए कि फवाद खान के साथ आपको मेन लीड मिल रहा है और आपने डेट्स दी हुई हैं, तो आप तुम डेट्स मैनेज नहीं करोगे क्या? ऑब्वियसली अगर मैंने किसी को ऑलरेडी डेट्स दी या मैनेज नहीं हो रही है, तो मैं उनके साथ गलत नहीं तुम फवाद खान के साथ छोड़ दोगी मैं काम? बोलूंगी आप लोग आपस में बात अली जफर के साथ आए, आतिफ असलम एक फिल्म कर रहे हैं, उसमें वो हीरो की एक्टिंग कर रहे हैं, और अनमोल जो है। डेट्स होना जरूरी है ना, कमिटमेंट जरूरी है। अगर आप आगे कहीं पीछे और नहीं करोगे? कमिटमेंट कर सकते हैं, अगर मैनेज हो सकता है तो डेफिनेटली करूंगी, अगर मैनेज हो सकता है तो। बजाओ। डिप्लोमैटिक। ओके, वो 3 डिशेस जो खाने के लिए आप स्पेशली रेस्टोरेंट का रुख करती हैं कि ये खाने के लिए मैं रेस्टोरेंट जा सकती हूँ। अराबियाटा पास्ता। अराबियाटा पास्ता। Arrabbiata मुंह से ही नहीं बोला जा रहा। Right, you like what's stuck over there? अच्छा, और पीने के लिए भी कोई कॉफी हो सकती है खास जो घर में नहीं बनती, बाहर पीने जाती हो, कोई ऐसी चीज, कोई चाय, पठान की चाय, Oh, there's this thing called boba. ये क्या नाम ले रही है? Okay, so boba is basically it's this bubble tea. हाँ। It's a Japanese trend. हाँ। And उसमें ना वो tapioca नाम के bubbles होते हैं उसमें, ठीक है? And बहुत अंग्रेजी when मीडियम they- है ये भाई। जब आप उसे खाते हैं ना, वो आपके मुंह में इतने चुई मजे के आते हैं। अच्छा, ये क्या चीज होती है बहन? टैपियोका एक वेजिटेबल है, उससे बनती है जली, राउंड जली। ये उसमें तो नहीं, स्प्लैश में डली होती है? Yes. ओके, मैंने भी खाई। Yes. ये मैंने थाईलैंड में खाई है। So yummy. वो बहुत मजे की होती है, स्ट्रॉ, बड़ी मोटी स्ट्रॉ के साथ अंदर जाती है। Yes. क्या नाम है उसका? बोबा। बोबा। अच्छा, बोबा। याद आ गया, यही नाम है। ऐसे। हाँ जी, बजर। ओके, तुम बताओ क्या चीज खाने के लिए तुम खास ये खाने का दिल चाह रहा है? कभी कोई तो तड़के की दाल भी होती, गोलगप्पे, नहीं, I love गोलगप्पे, बन I कबाब, love food, हाँ। सब लेकिन तो मैकडॉनल्ड्स रोज ना, जब जो मिलता है। बट आर्टिचोक
पता नहीं वो सब, वो बहुत अमेजिंग लगता है मुझे। उसके अलावा केल वो सैलेड, कोयल का आर्टिचोक हाँ। आर्टिचोक डिप हाँ बहुत अच्छा होता है, वो मुझे भी बहुत easy होता अच्छा है। अच्छा वो और आइसक्रीम बास्किन रॉबिन्स, ओह यार बजर ये देखो कि कहाँ से ये लगता है आइसक्रीम खाने वाला। बहुत मीठा खाती हूँ मैं, कसम से? बहुत। हाँ सब छोड़ो, बताओ बहन पतली कैसे रहती हो यार, हम तो पागल हो गए हैं जिम कर बहुत मीठा करके। खाती हूँ, पता नहीं क्या बोलूँ, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा हाँ खाने के बाद तो लाजमी चाहिए, और अगर खाना नहीं मिले तो मीठा ले आओ, कुछ भी। नहीं Wow. कहो, और तो कोई आइस- डाइट नहीं करती, नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ एक्सरसाइज भी नहीं, एक्सरसाइज करती थी लेकिन अभी तो कोरोना चल रहा है तो कुछ भी तो नहीं। वेइंग मशीन पे खड़ी होती हो, कभी कुछ वेट भी नहीं। वेट ही नहीं बढ़ता? नहीं बढ़ता। मोटे होने के लिए खाती हो? हाँ अल्लाह लकी हूँ। ओके, बचपन में अम्मी से मार या डांट पिटने की कोई 3 वजूहात बराबर की बिल्ली उठा के ले आती होगी, मुझे तो लगता है तुम। सारे जितने भी सड़क के कुत्ते और वो सब होते होंगे वो मशले आती होंगी, हम कहते होंगे। इतनी डांटे पिटी अब कोई समझ 3 सोच लो। चलो ये जब तक ये सोच रही अच्छा है। खाना ना खाने पे हाँ। एंड तुम तो कही थी तुम गपलू बच्ची होती तो तुम्हें उस पे खाना खाने पे भी। नहीं आफ्टर आई लॉस्ट। अच्छा अच्छा फिर मेरी बहनों की आपस में लड़ाई होती थी और वो दोनों एक दूसरे को मार रही होती थी, लेकिन आवाज आती माशाल, और फिर मम्मा आती थी और डांटती थी। और उन दोनों की वजह से तुम्हें डांट I was like, मैंने कुछ किया ही नहीं, I didn't do anything, I didn't do anything. And third, चलो बजर बजा दो यार, बेचारी को याद नहीं। उई बिस्मिल्लाह लग आराम से। गई, शुक्र है रेटिंग आ जाती। आगे मैं आज तक कभी अपने चौपे गिरी नहीं। मुझे एक ही नहीं, आ बार जाओ। मम्मा से मार पड़ी है, और वो भी मैं स्कूल से बिना बताए, वो सो रही थी, हाँ। मैं अपनी फ्रेंड्स के घर चली गई और वहाँ से शाम को आई और वो मुझे ढूंढ ढूंढ के पूरे सब जगह, मेरी सब फ्रेंड्स इधर उधर, लेकिन मैं वहाँ बैठी ओए हुई थी। अल्लाह। और जब आई फिर ये मार पड़ी हैंगर से, पता नहीं किस किस चीज़ से, मुझे नहीं पता। हाय हाय, एक ये याद है, और कोई चीज याद है? नहीं मुझे एक ही बार मार पड़ी आई थी, हाँ, उसके अलावा नहीं। और नहीं? नहीं। बजर बजाओ। हाँ ओके, 3 आदतें, मार्शल तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है? 3 ऐसी आदतें जो किसी आदमी में हो उससे शादी करनी ही नहीं चाहिए, लड़कियों को बता दो, समझा दो। जो झूठ बोलता हो, हाँ। पहली चीज, मेन चीज। फिर तो बेटा आप लोग कमारियां मर जाएंगी। जो क्योंकि ऐसा कोई नहीं। जो अपनी अम्मी और बहन को रिस्पेक्ट ना करता हो, बहुत बहुत अच्छी बात। एंड जो जानवरों को पसंद ना करता हो। हाय 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 हाय, ओके वेरी गुड। तुम क्या लड़कियों को टिप दोगी ऐसी 3 खराबियां जो किसी आदमी में है, जिनको लगता है वो कभी खूबियां भी हो सकती हैं, उससे शादी ना करें? औरत पे हाथ ना उठाता हूँ, कभी नहीं, ना नहीं। उठाए। औरत पे हाथ उठाता हो ये नहीं, उससे शादी नहीं मतलब करनी उठाता हो हाँ, तो हाँ। नहीं करनी चाहिए। ओके ओके, तुम कह रही हो औरत पे हाथ ना उठाता। औरत पे हाथ उठा रही है तो ट्रोल हो जाती तुम, कि वो कह रही है जो औरत पे हाथ नहीं उठाता उससे शादी नहीं करनी चाहिए। God. ओके, जो औरत पे हाथ उठाता उससे शादी नहीं करनी चाहिए। एक और जो Jealous. जेलस तो नहीं, आई थिंक जो अंडरस्टैंड ना करता हो कि मतलब हाँ। वाइफ काम नहीं कर सकती, उससे शक अपनी करता हो, लाइफ में शक करता हो, हाँ। पॉसेसिव हो, नहीं। वो। थर्ड जो आपको रिस्पेक्ट ना करता हो। जो आपको Yeah, वेरी definitely, इंपॉर्टेंट। 100%. हाँ, 3 चीजें जो घर से निकलते हुए हमेशा मेरे पास होती है। Phone, wallet, फोन, वॉलेट। oh, moisturizer, हाँ, हाथ पे या मुंह पे लगाने वाला, दोनों hands and face. है ना? Yeah. इस वक्त मुझे भी बहुत ज़रूरत महसूस Yeah. होती है कि हम इसका ख्याल नहीं रखते, तुम सही उम्र में ख्याल रख रही हो, गुड गर्ल। और तुम्हारे पास सनस्क्रीन, परफ्यूम, सेलफोन। सनस्क्रीन, परफ्यूम और सेलफोन। सेल फोन। हाँ, एडिक्टेड हो गए हैं वैसे हम सेल फोन के के। या नहीं, फोन के बगैर तो कुछ हकीकत है। ओके, बचपन में कोई 3 वर्ड ऐसे जैसे तुम्हें लाड और प्यार का नाम पुकारने में जो यूज किए गए हो मशल को? हाँ, 3 वर्ड कोई। मेरी अम्मी मुझे मश भल्ला, और मशबलिया क्यूट। और मेरे अब्बू मुझे मोटूज कहते थे, ओए अल्लाह, एंड मेरी नानो मुझे माने कहती है, माने। एंड माय दादा यूज्ड टू कॉल मी अंगाबू। क्या क्या क्या? माय दादा यूज्ड टू कॉल मी अंगाबू। अंगाबू का क्या मतलब? वो ऐसे प्यार का नाम? हमारी एक राइम थी आ, पूरी लॉन्ग से। अल्लाह, सो स्वीट। Yeah. तुम बताओ?
फ्रेंड्स मुझे फिर एन बोलते थे। हाँ। फैमिली में लाइक अबू या अम्मी वो अनु अनु बोलते थे, लेकिन जो मेरे भाई हैं वो मुझे बड़ा अजीब क्या बोलते हैं? बताना चाहिए। मोल क्या? नहीं। क्या तो? गाय। क्यों? गाय क्यों? इस वजह से कि मेरी आंखें बचपन में बड़ी बड़ी थी। हाँ, और मैं अभी फिर भी भी हर काफी चीज से बड़ी है। टकरा जाती थी, गिर जाती थी, मुझे नजर नहीं आता, लाइक सामने चीज पड़ी कहाँ है कहाँ है? हाँ। यहाँ। तो मुझे लगता है गाय जैसी आंखें है तुम्हारी, गाय फिर तुम्हें नजर नहीं। लेकिन अब बोलते हैं तो आप उन्हें मार पड़े। दिस इज क्यूट यार, गाय जैसी आंखें, तुम्हें नजर नहीं आता। ओके, हाँ, कौन सी 3 चीजें हैं जो तुम पैसे जमा करके खरीदना चाहती हो और वैसे भी तुम्हारे दिमाग में आता है कि मुझे खरीदनी है अपने लिए, घर के लिए, और अभी तक नहीं खरीदी मशल? कोई वो भी कोई अनमोल, कुत्ता you wanna बिल्ली go भी हो first? सकती है। हाँ चलो अनमोल, उसको सोचने में बहुत टाइम चाहिए होता है। मैं इसका आंसर नहीं दे सकती क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं करना चाहती हूँ वो हो रहा है धीरे Yeah, exactly. So I तो can't answer इसलिए this हाँ, either. जो मैं लेकिन चाहती हूँ करना वो मुझे मिल तो रहा अभी है। जो 3 चीजें तुम चाहती हो करना वो अभी तक नहीं हुई हुई हैं और हो जाएंगी, तो मैं पता है। नहीं, उसमें से मुझे लगता है 1.5 तो हो गया है। बता दो क्या? नहीं वो बता नहीं सकती, बहुत प्राइवेट है। हाँ, कुछ फैमिली की चीजें आई थिंक वो, लेकिन हो रही हैं, हो गई हैं। हो रही है, हो गई। हाँ। चलो गुड है, माशाल्लाह। तुम अब मशाल तुमने सोचा? तुम भी नहीं बताना चाहती? I'm कोई very है नहीं? content. अच्छा। Yeah, I'm very content, alhamdulillah. हाँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हो गई। Yeah. तो ख्वाहिश ही नहीं तुम करती? नहीं, not really. I'm a very मलंग person. मुझे यार, ज़्यादा बड़ी चीज़ों की ज़रूरत कैट नहीं ला है। दो, डॉग हाँ। ला दो। लेकिन वो मैं खरीदती नहीं हूँ, वो मैं बस अडॉप्ट करती Adopt हूँ, करती जो हूँ, टीवी वाले हाँ। होते हैं। हाँ, ग्रेट। ओके, हाँ, अच्छा तुम्हें क्या लगता है अनमोल, 3 और मशल दोनों, कोई 3 सेलिब्रिटीज जिन्होंने सोशल मीडिया को प्रॉपरली यूज़ किया है, उनका फ़ायदा उठाया, मतलब सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाया है, और मतलब अच्छे लफ्जों में अच्छे मैं लफ्ज़ पूछ में रही ना, हूँ। हाँ, फर्स्ट आयजा खान। हाँ। मुझे लगता है आयजा का इंस्टाग्राम इज अमेजिंग, है ना, मज़ा आता है देखने बहुत, में। क्योंकि उसका कंटेंट बहुत अमेजिंग है। हाँ, सेकेंडली आई थिंक माहिरा का अच्छा है। हाँ। मुझे लगता है कि वो उससे बहुत वो करती है। और थर्ड आई थिंक यासिर हुसैन। जो दिल की बात होती है वो उसकी ज़बान पे आ जाती है थ्रू सोशल मीडिया। आई थिंक अली गुलपीर। हाँ, उसका ओह content- माय गॉड। अगर आप उदास हैं, अगर आप डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं। आप अली गुलपीर के इंस्टा पे चले जाइए, आपका हंस हंस के आप सोफे से नीचे ना गिर जाएं, तो मेरा नाम बदल दें। मतलब वो इंस्टा को आई थिंक वो यूज करते हैं। आई मीन ही सो फनी यार। so funny. No, I think he's really obnoxious and rude actually. आई डोंट नो, पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि मजा आता है उसको। I don't know, I feel like कि जब किसी को किसी और का मजाक उड़ा के फेम पाने की जरूरत है, I don't appreciate that. अच्छा नहीं, लेकिन वो आई उसकी थिंक क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कब किसी की फीलिंग्स हर्ट Feelings कर लें को और hurt करें। आपकी वजह से हाँ। किसको कितना, आई मीन हम कितना ट्रोल होते हैं, हमें पता वो है। तो कितनी दफा उसने मेरी भी डबिंग की हुई, लेकिन मुझे तो सुनने में इतना अच्छा लगता है। शायद मेरा भी आपको उसने अच्छा मजाक लगता है, उड़ाया हुआ लेकिन है। शायद कोई ऐसा हाँ, हो सकता है। वो अलग बात है, हाँ। बट है। वैसे तुम्हें कैसा, 3 तुम लोगों के नाम दो, उसने तो बता दिया। I think Ushna, because Ushna बहुत awareness के बारे में, like she raises a lot of उसके awareness अच्छी for- followers हैं? for animals and stuff like that. So I think हाँ, she क्योंकि uses, तुम्हें भी ये चीजें yeah, पसंद so हैं। she uses her social media very well. Okay. उसके अलावा उसके अलावा कोई जहन में नहीं आ रहा। आज मशर आज पहली दफा तो सोच के बोल रही है। रही है। मैं इसको टाइम दे पता देती हूँ, नहीं, इसको कॉफी पिलाओ सुबह। मैंने आज इससे बहुत सारे सवाल कर लिए, क्योंकि ये जब भी आती थी पहले कभी दोस्त के साथ आई तो वो गाने संभाल लेती थी। आज ये अकेली फंस गई है। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं। इन दोनों को इकट्ठे आप देख सकते हैं मंडे टू थर्सडे से पे हुआ है डिजिटल पर, और इस ड्रामे का नाम है, जो कि पिछले ही हफ्ते शुरू हुआ है, ख्वाब नगर की शहजादी। वैसे तो ये शहजादियाँ हैं, लेकिन आप देखिए और एंजॉय करो, मुझे ज़रूर बताएगा। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यही मिली थी तुझे, न शक्ल और न खानदान। तो क्या मैं किसी फिल्म की हीरोइन से शादी कर लेता? मुझे माफ कर रईस माफी के साथ। आपको मेरी दोस्त अच्छी नहीं लगती ना, इसलिए आप उससे मेरे साथ ही रहने देती। ये दोस्त वोस्त नहीं है, तुम्हारी मासी है, मासी। एक मासी की खातिर तुम अपना सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार होगी? पानी दे दे। इन मासियों पे ना एतबार नहीं किया जा सकता। कौन हो गए? घर में कैसे घुस आए? बस क्या हो रहा है, क्या चाहिए तुम्हें? मेरी बीवी, उसे बाहर निकालो।
अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। झूम के हाँ गोल गोल। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं माशिल खान और अनमोल बलोच को हमारे शो पे। मिकाल की कुछ प्रॉब्लम है टांग में, अल्लाह आपको जल्दी सेहत याब करे मिकाल। आमीन। आमीन। और उनको आप इन तीनों को एक साथ आप देख रहे हैं ख्वाब नगर की शहजादी में, जो कि मंडे टू थर्सडे ARY डिजिटल पे 9 बजे आपको नजर आएगा। आई ड्रीम प्रोडक्शंस है। यस। हाँ, अब्दुल्ला सेजा इसके प्रोड्यूसर हैं, राइटर अली मोइन हैं, डायरेक्टर रामेश रिजवी हैं। अच्छा, अली मोइन और रेहाना आफ्ताब दोनों राइटर हैं, दोनों ने मिलकर लिखा है, सर जोड़ के लिखा है। अच्छा है ना? Ali Moin started it and then she continued. ओके। और ARY पे आप इसे देख रहे हैं 9 बजे रात, मंडे से थर्सडे। कब शुरू हुआ है पहला एपिसोड? 8 फरवरी से शुरू हुआ है, लाइक पिछले मंडे से। एंड देन अब आज इसकी 5वीं किस्त, छठी 6th एपिसोड होगा। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ आप तीनों से मतलब लाइक आप तीनों के लिए मैं कुछ सवालात करूंगी। अगर आपको लगता है कि इन सवाल के जवाब ज़्यादा सूटेबल मिकाल पे हैं तो उसकी घंटी बजाएगा, आपको लगता है मशल पे हैं तो उसकी घंटी बजाएगा, आपको लगता है कि अनमोल, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी जैसा बोलने लगी हूँ, बजाइएगा। मैं नहीं बोलती ऐसा, नहीं मेरी बहुत साफ उर्दू है, नहीं तो आपको रिकॉर्ड नहीं करने का। आई डोंट नो, पता है कभी कभार किसी का पंजाबी लहजा होता है तो मुझे लगता है थोड़ी देर बाद मेरा भी पंजाबी लहजा हो गया। कोई सिंधी लहजे में बोल रहा था तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। आई डोंट नो, मेरी चीज कंटेजियस हो गई करते। हाँ, खुद ही मैं नहीं कर रही होती किसी की, वो खुद मुझे अभी याद आया, बजाएगा। आवाज भी तुम्हारी जैसी हो गई। ओके, पहला सवाल, सेट पे बैठे बैठे कौन सो जाते हैं? डेफिनेटली तुम भी उसी की घंटे। क्या मिकाल। हाँ, कैसे? बस हर जगह बहुत नींद आई। कहीं भी बैठे हो गए, लाइक अगर सीन कर रहे हैं और उसके बाद कहते हैं मिकाल को कि आपका ब्रेक है, हम जाते हैं, पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, मिकाल जाके सो जाते हैं। नहीं अंदर जाओ तो मिकाल। आपकी खूबसूरत स्किन का राज यही है। यहाँ पे एजाज असलम की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल, क्योंकि आजकल हर कोई वही इस्तेमाल कर रहा है। ओके, नेक्स्ट सवाल, सेट पे लेट कौन आता है कंपैरेटिवली तीनों के? हैं, ये क्या बात है? मिकाल। इसका मतलब मिकाल कुछ ज्यादा ही सोता है। For sure, सो के भी देर He से loves sleeping. I think Mikal's soulmate is नींद। हाँ, लेकिन जब वो देर से आते हैं तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा अब मैं देर तक काम भी करवाऊंगा, जब तक हम थक चुके होते हैं। अब फिर मिकाल छुट्टी करवा दो। नहीं, थोड़ा और एक और सीन। उनको मैंने सुना है रात को देर तक जागने की आदत है, सुबह देर से उठने की आदत है। ये सुबह कॉल टाइम उनको देर से दिया जाता है, सुबह कॉल टाइम उनका। हाँ, मैं और मोल पहले 2-3 सीन्स करते हैं, एंड देन कम्स। तो इसलिए सारे डायरेक्टर्स को मैं ये टिप देना चाहूंगी कि मिकाल को अगर आपको 9 बजे बुलाना है तो उसको आप 6 बजे का टाइम देंगे सुबह, तो वो 9 बजे डेफिनेटली। आप पिछली रात 3 बजे का टाइम दीजिएगा। क्यों नहीं आए, देखा बदला। ओके, सेट पे अपने कामों के लिए शोर कौन मचाता है? मेरा कोट क्यों नहीं इस्त्री हुआ, या मेरी दुपट्टा किधर है, फलाना ढमाका। अनमोल और मिकाल, तुम बताओ। I will say ये भी खुद अपने पर ही तुम किन कामों पे शोर मचाती है? कभी लाइक वैसे तो मैं अलग रहती हूँ, मैं अपनी सारी चीज़ें करके रखती हूँ, लेकिन यू नो कुछ चीज़ें होती है जो आपको बहुत इरिटेट करती हैं। जैसे अगर आप एक चीज़, अगर आप, मुझे लगता है एक बार बोल दो तो चीज़ हो जानी चाहिए, अगर दूसरी बार भी नहीं होती, इसी पे थोड़ा सा गुस्सा आता है। अदरवाइज इतना शोर खाने पे मचाती हूँ कि अभी तक मेरा नहीं, खाना मैं अपना खुद मंगवाऊँ, उसका टेंशन, वो सब खुद। हाँ, वो टेंशन है। ओके, हाँ, अच्छा, कौन सेट पे अपना खाना छोड़ दूसरों के खाने पे क्या लाई हो? नॉट मी। कौन है तीनों में से? कुछ नहीं यार, नहीं, सब अपनी पसंद है और सबकी अलग-अलग पसंद है। हाँ भाई, जैसे डाइट का खाना लाते हो ना, तो वो डाइट का खाना चुगने के लिए भी तो आ जाते हैं ना लोग। नहीं, डाइट का खाना नहीं, हम तीनों में से none of us। अच्छा, कोई भी नहीं, ठीक है। अच्छा, सेट पे मतलब लाइक हर थोड़ी देर बाद किससे ज्यादा चाय चाहिए होती है? चाय या कॉफी? ब्लैक कॉफी। मशर।
हाँ हर वक्त मेरा मग होता है ताकि तुम वो रहो चार्ज रहो। नहीं आई एम ऑब्सेस्ड आई हैव अ Coffee, प्रॉब्लम black coffee. आई हैव अ और प्रॉब्लम Without कोल्ड sugar. ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक भी यस एंड डाइट पेप्सी एंड डाइट कोक ओह अच्छा ये तुम दोनों को एक साथ मिला के पी लो तो तुम जागती रहोगी बेटा, सोगी नहीं। ये टिप है। हमारी फिल्म की शूट हो रही थी या तो मुझे सुबह मॉर्निंग शो करना था, रात को फिल्म के गाने की शूट करानी थी। तो जो हमारी डीओपी उन्होंने कहा आप ऐसा करें निदा कि जो ब्लैक कॉफ़ी है ना उसका पाउडर लें, कॉफ़ी का पाउडर लें, उसको पानी में घोल के आप डाइट कोक में डाल लें और वो पी लें। मैंने कहा ओके। आपको तो कुछ और ही हो जाएगा प्लीज ये मत मैं कीजिएगा ऐसे ही फिर से। किया। Oh मैंने God. ये किया, मैं रात को जागी, मैंने शो कराया, लेकिन मैं शो के बीच में 5 Crap. दफा वॉशरूम गई हूँ। या ऑब्वियसली या सो नाइस। एनीवे और फिर आप पूरे दिन में 50 दफा वॉशरूम जाएंगे। थैंक यू सलींदा। ओके नेक्स्ट। सेट पे सबसे ज्यादा अपने फोन में बिजी कौन रहता है? सबसे तीनों कंपैरेटिवली तीनों में। अनमोल Definitely. तुम बताओ खुद बताओ। ये सॉरी ये कम कपूड़ी है, कम बातें करती है, इसलिए फोन में Yeah, बात yeah. नहीं करती। हाँ? फोन पे लगी रहती हो। अच्छा हाँ, सेट पे गॉसिप क्वीन या किंग कौन है? माशा बहुत सबके साथ हल्ला गुला, लाइक बहुत लविंग है। आई थिंक सबके साथ खुल के बात करती है। हाँ इस वक्त हमने क्वीन और किंग का पूछा था तो अभी हमें पता चल गया मिकाल और माशा। 100% शो के बाद मुझसे भी करना, कोई मुझे मजा आ डन 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 ओके हाँ। अच्छा कौन थोड़ा हल्का सा भुलक्कड़ है, अपनी लाइंस थोड़ी भूल जाता है तीनों में से कंपैरेटिवली, कि थोड़ी अपनी लाइंस भूल जाते हैं बार-बार थोड़ी नहीं आई नहीं, थिंक I तीनों think- पक्के हैं हाँ तीनों पक्के तीनों की मेमोरी इतनी अच्छी तीनों है। या ये तो अच्छा है। बिकॉज़ द स्क्रिप्ट इज आल्सो सो नेचुरल वो और सारे ऊपर से निदा मशाल और मिकाल अब इतने मतलब काम कर रहे हैं। मिकाल को तो काफी टाइम, तो मुझे तो लगता है डर। मैं कहती हूँ नहीं यार लाइन नहीं भूलनी चाहिए, यू नो सामने वाले अच्छा एक्टर याद होता है ना, फिर आप एक्टिंग अच्छी कर Acting पाते अच्छी हैं। मेरे कर- जब हाँ। हमारी स्क्रिप्ट बहुत नेचुरली फ्लोइंग है तो एक दफा आप पढ़ लेना आपको पता है कि इतने नेक्स्ट अमेजिंग है। वो कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि लाइन डिफिकल्ट हो रही है, आप अपने वर्ड्स में बोल दो इजी करके, मतलब लोगों को मतलब समझ आ जाए। लाइंस आप कुछ भी बोलो, मतलब सेम होना चाहिए। रामेश भाई तो जान हाँ। हाँ कहाँ है भाई? मुझे तो रामेश छोटे हैं बड़े हैं, मैंने तो कभी देखा नहीं। रामेश भाई को नहीं Ramesh देखा भाई आपने? is the most adorable person I've worked with in the industry. वो honestly हाँ। इंडस्ट्री में वो और इमरान अब्बास मेरे दो फेवरेट लोग हैं। ओह आपने उनके साथ पहला कोई प्रोजेक्ट किया है पहले? क्या रामेश पहला? भाई के साथ ही मेरा पहला है and we're like this best friends. हाँ, अच्छा। हाँ ओके, घर भागने की जल्दी ज्यादा तीनों में से किसको होती है? कौन बैठा है मिकाल के घर में? Definitely और तुम्हें भी? मुझे बहुत भाई जल्दी। तुम्हारे तो अम्मा अब्बा बैठे, मिकाल की तो सारी फैमिली लाहौर वगैरह में कहीं लेकिन है। फिर भी अच्छा मेरे सीन्स अगर खत्म भी हो जाए ना जल्दी तो मैं सेट पे ही ये बैठी रहती घूमती रहती है, चल रिलैक्स, मैं तो गायब। सेट पे घूमती रहती हो? हूँ। I wait for work. I love it. It's my favorite time of the हाँ, हो day. गया कब का? तुम अच्छा घर जाओ, आज जा रही हूँ। फिर फाइनली वो कहते हैं अच्छा वो बाद में इनके लिए गाड़ी चाहिए आप चली जाए हमने हाँ। ठीक है मैं ठीक है, मैं गई। जा। चल जा। यार दिस गुड, अच्छा सही है भाई। और तुम्हें और ये जल्दी से मैं मैं घर तो जाऊं। बस वेट कर दी। मैं तो अब लास्ट मम्मी के सीन साथ होता है तो बैठो। मैं बोलती हूँ मेरा बैग पैक कर दो और गाड़ी में रख दो। ओके नेक्स्ट। हाँ डायरेक्टर का चहीता होता है हर कोई सेट पे। हाँ। कभी किसी जल्दी आता है वो या थोड़ा कंफर्ट होता है, तो इन तीनों में से डायरेक्टर का चहीता कौन है? माशाल्लाह। मस्त, क्योंकि ये तुम शायद जल्दी भी आती होगी और देर से भी जाती होगी तो वो हाँ। टेंशन नहीं होती डायरेक्टर हाँ ये हम लोग सीन कर रहे होते हैं, ये बैठे हुए बात है, लाइक साथ में होते हैं ना जब गपुड़ी इससे- है ना हाँ, ये? इसका पैकअप हो जाता है लेकिन ये बैठी भी होती है। नहीं और वो भी तो बात एक्वेरियस है। हैं हाँ तो हमारी सितारे मिल गए, सी बनती है सितारे मिल गए भाई। सो ट्रू। ओके हाँ सवाल खत्म हो गए, थोड़ा सा टाइम भी खत्म होने वाला है, ब्रेक का हम जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बैठो तो सही, तुम लोग खड़ी क्यों हो? तशरीफ रखो। तशरीफ। देखो दोनों जो है माशाल्लाह दोनों की स्किन बड़ी प्यारी है, और ये खवातीन सब कह रही होंगी इतना लाइट सा हल्का सा तुम लोग ज़रा सा भी मेकअप करते हो तो इतनी प्यारी लगते हो, मेकअप के बगैर भी इतनी प्यारी स्किन है, इसका राज क्या है?
चलो भाई शुरू हो जाओ। मैं मीट नहीं खाती एंड डेयरी नहीं खाती, दैट्स व्हाई। तो जब तुम मीट खाती थी कभी जिंदगी में, तब क्या तुम्हारे बहुत दाने थे या कुछ ऐसे? I did have an acne problem when I was younger, and मेरी skin was not, it didn't have a glow. I feel like मेरी skin बहुत fresh रहती है, it's mostly because मैं mostly vegetables ही खाती। ज्यादातर क्या खाती हो तुम, कौन से वेजिटेबल्स खाती हो? Mushrooms, red kidney beans, and peas. ओहो, मटर, मशरूम्स और लोबिया, उर्दू में कहते हैं लाल लोबिया। या लाल लोबिया, या दैट्स राइट। वो ज्यादा खाती हो। और सैलेड्स में क्या खाती हो? सैलेड्स में आई लाइक क्या कहते हैं, बेसल वाली जो ड्रेसिंग होती है ना, दैट विद लेटस, ऑलिव्स, आई लव ऑलिव्स। वो यही तो स्किन चमकदार यहाँ से तो हो गई। अच्छा, ऑलिव्स आर गुड। ओहो, आप जो अरबी खवातीन हैं उनकी स्किन तो देखें, चमकती हुई स्किन होती है। Oh, it's because of olive. Yes, Okay, then that's definitely why, क्योंकि मेरे हर हफ्ते मेरे घर में नया बड़ा वाला पैक जार आता है। ऑलिव्स तो आपकी पूरी स्किन, बॉडी की स्किन पे भी चमक लाती है। डिलीशियस, मेरे मुंह में पानी आ गया। अच्छा, और तुम्हारी स्किन का क्या राज है? कुछ भी नहीं, मैं तो सब खाती हूँ। तो अम्मी अब्बू में से किस पे गया है शक्ल, स्किन वगैरह? मैं तो अब्बू पे गई हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये खानदानी भी होती है ना? क्योंकि हम खाते हैं देसी घी, मक्खन और हाँ वेजिटेबल्स, मीट, मैं तो सब खाती हूँ। और उसके अलावा मैं ना आलमंड ऑयल फेस पे यूज़ करती हूँ हमेशा से। हाँ, रात को मेकअप उतारने के लिए? मेकअप उतारने के बाद जब फेस वॉश कर लेती हूँ उसके बाद मैं एक दो ड्रॉप्स फेस पे लगा लेती हूँ बादाम का तेल। हाँ। और तुम्हारी कभी पिंपल्स वगैरह नहीं हुए? पिंपल्स होते हैं, यू नो, जो ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, वो सब सम टाइम होते हैं, लेकिन वो फिर सही हो तो तुम बादाम का तेल। और तुम स्किन केयर रूटीन क्या है तुम्हारी? रूटीन क्या है? सो पहले तो मैं कभी मेकअप के साथ नहीं सोती। हाँ, इवन इफ मैं मरी भी आऊँ घर पे, आई विल टेक ऑफ माय मेकअप के साथ तो और किससे उतारती हो मेकअप? जैसे ये कह रही है कि मैं बाद में आलमंड ऑयल लगा। आई एक्चुअली टेक इट ऑफ विद अ स्क्रब। अच्छा, बिकॉज मैं बहुत कम मेकअप यूज करती हूँ तो वो बहुत आसानी से उतर जाता है। सो आई जस्ट यूज माय स्क्रब, एक्सफोलिएशन भी हो जाती है, टेक इट ऑफ। फिर मैं आइसिंग करती हूँ फेस के रात को? या दोनों, ट्वाइस अ डे, मॉर्निंग एंड नाइट टाइम। ओह ग्रेट। तो अंटिल माय स्किन इज अ लिटिल ब्लशी, जब थोड़ी ब्लशी हो जाए, फ्लश्ड हो जाए, दैट्स व्हेन आई स्टॉप द आइसिंग। तो ड्राई करती हूँ, मैं टोनर लगाती हूँ, फिर मैं 2 विटामिन सी सीरम्स लगाती हूँ, फिर मैं कोलेजन सीरम लगाती हूँ, फिर मैं और ये कब से करी हो तुम ये रूटीन? तुम्हारी कब से है? कितने साल से? as far as I can remember. देखिए, जब तक केयर नहीं करते ना तब तक अच्छी स्किन नहीं हो सकती। हाँ, exactly. Even अगर आपकी अच्छी स्किन हो, you can always be better. And the मकसद स्पेशली इस एज पे करने का ये है कि लोग पता है गलती क्या करते हैं, they start anti-aging late. एंटी-एजिंग इस एज से बिगिन होती है। प्लीज आप तो एज नहीं करती हैं। हाँ, इसलिए तो नहीं करती, ख्याल रखती हूँ ना, बहुत जरूरी है। ख्याल के बगैर नहीं अच्छी। अब इसकी तो खानदानी है, लेकिन तुम्हें फिर ख्याल रखना शुरू करना पड़ेगा। अच्छा, बेस कौन सी यूज करती हो वो भी तो बताओ ना जरा। क्लैरेंस। हाँ, क्लैरेंस। और तुम? जॉर्जियो अरमानी। ओह अच्छा। आई थिंक मुझे इसका लगता है कि एक ड्रॉप हो और आपकी स्किन लाइक बहुत अमेजिंग हो जाती है। एक ड्रॉप ही बहुत। जॉर्जियो अरमानी की भी तो डिफरेंट होती है, जैसे लाइक मैं अरमानी लिफ्ट यूज करती हूँ, वो मुझे सूट करती है। और तुम भी लिफ्ट? अरे आपको लग नहीं रहा हमारा 5.5 नंबर में यूज। तुम भी? हाँ। तुम तो गोरी चिट्टी हो बहन। जी नहीं, स्किन को थोड़ा सा डार्क, आई थिंक स्क्रीन के लिए, क्योंकि मैं स्क्रीन के लिए यूज करती हूँ, अदरवाइज डे में नहीं। तो वो स्किन आई थिंक कैमरे पे थोड़ा अगर डार्क रखो तो वो ज्यादा ग्रेट। हाँ, बता रहा हूँ क्योंकि आजकल वो ज्यादा मेकअप का फैशन खत्म हो गया है। सिखा के थक जाती हूँ खवातीन। अच्छा, ख्वाब नगर की शहजादी हमारी जो पब्लिक है वो क्यों देखे? क्या कहते हो तुम लोग, क्या वजह है इसको देखने की? 4 दिन हफ्ते में। नंबर 1 मिस्टर मिकाल। हाँ, उनकी फैन फॉलोइंग चलो सही है। तुम अनमोल, मशल, इनकी फैन फॉलोइंग के अलावा उसकी कंटेंट में ऐसी क्या बात है कि 4 दिन हफ्ते में हम देखें? एक बहुत अलग स्टोरी है, केमिस्ट्री सबकी बहुत अच्छी है आपस में। इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग ड्रामा, इट्स वेरी इन्वॉल्विंग, फास्ट पेस्ड है। आपका दिल चाहेगा कि यार नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से आ जाए। हम भी पढ़ ही रहे होते हैं साथ साथ में, हमारी अभी तक कंप्लीट एपिसोड्स नहीं आई, हमें नहीं पता एंड में क्या होता है। खूबसूरत मेट्स को तो नहीं निकाल देंगे लोग घर से, नौकरियां तो नहीं चली जाएंगी लड़कियों की? ये देख के ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी स्टोरी जो है ना वो बहुत रियल है। ऐसी स्टोरी है कि जो मुझे लगता है कहीं ना किसी घर में हो रही है, यू नो। लेकिन ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जो ख्वाब नहीं देखती होगी, कोई लड़की नहीं, हर लड़की। नॉट इवन जस्ट दैट, इट्स वेरी एंटरटेनिंग। हाँ,
इसमें सारे एक्टर्स ने इतना अच्छा काम किया है। मैं आपको And सबकी केमिस्ट्री आपस में यार जब कोई पड़ोसन आती है और अपने घर की कहानी सुना रही होती है, पता है मेरे मियाँ जो है ना वो मेरी मेड वगैरह, तो आपको कितना मजा आता है ना सुनने में वैसे ही आपको ड्रामा देखने में वाकई फुल ऑफ मसाला, फुल ऑफ मसाला। ये सुन नहीं रहे, आप देख रहे हैं, आप फील कर रहे हैं, बहुत सारी टिप्स आपको मिल रही हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना और क्रिस्पी ड्रामा है तो ज़रूर देखिए मंडे टू थर्सडे रात 9 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। और जी मैं अब इनसे बिछड़ रही हूँ क्योंकि मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि आप इनसे ना बिछड़ें तो आज रात को 9 बजे टीवी खोल के बैठ जाएगा उसके बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। थैंक यू सो मच Thank you, थैंक यू सो मच thank you. अनमोल, थैंक यू मजा आया आपके साथ। Always. ब्रेक। हमें काम वाली की जरूरत तो है, हसन भी काफी अटैच हो गया है इससे, तो क्यों ना हम इसे ही रख लें। आप फिक्र ना करें, मेरी तरफ से आपको कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसी मेड घर में हो ना तो लड़ाई हो जाती है। उसका नाम मासी नहीं सहर है। करो, उसके माँ बाप मरवर तो नहीं देते? तेरी वजह से मुंह छुपा कर यहाँ बैठे हैं। पता नहीं वहाँ बच्चियों का क्या हाल होगा। जब से मेरे बेटे के साथ भाग के आई है किसी ने राब्ता तक नहीं किया। सारा डर खौफ निकल गया। आज तो साइम पे पानी फेंक दिया, बदतमीज कहीं की। कुछ रहा तो दिखा। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जी वो जो चमकती हुई स्किन आप लोग देख रहे हैं आजकल लोगों की, तो उसके पीछे कुछ राज है और वो है मेरे सामने बैठी हुई ट्रूली कोमल। यस, पाकिस्तानी जो हैं वो भी अब इंजॉय कर पा रहे हैं अच्छी स्किन को, क्योंकि बाहर की प्रोडक्ट्स खरीद के पागल हो रहे थे। जी और इतनी महंगी बाहर की प्रोडक्ट। जी बिल्कुल, तो अब आपकी जेब जो इजाज़त दे रही है, जो आप बचत करके ले सकते हैं, वो ट्रूली कोमल है। अब आज नया क्या है, मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ। द थिंग इज दैट आजकल ऑल द रेज निदा इज सिरम्स। हर जगह आप जाए सिरम 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 सिरम। मेरी फुल जो कस्टमर केयर टीम है वो भी बार बार सिरम के बारे में पूछ रही है, सिरम से ये हो सकता है, सिरम से क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है। तो मैंने सोचा कि आज जो मैं आती हूँ अपनी निदा के सेकंड होम में, मैंने कहा कि आज हम डेडिकेट करेंगे शो ओनली टू सिरम्स। सो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा पहला सिरम लॉन्च हुआ था, जो बनता है स्पेन में। इसका जो अंदर प्रोडक्ट डाला हुआ है वो बनता है स्पेन में। और नाम बताओ ना, किस नाम से ये है हमारा ग्लो सिरम, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, विटामिन सी इन्फ्यूज्ड ग्लो सिरम। इसमें है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या करते हैं, फितरतन वो जाके खुद ही जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी स्किन की, अनलेस आपकी कोई सिवियर मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो जाके खुद ही ठीक करते हैं। तो आपकी अगर छाइयाँ हैं तो ये ग्लो सिरम आपकी छाइयाँ ठीक कर देगा। अगर आपकी खुदरी रफ स्किन है, टेक्सचर ख़राब है, तो वो खुद ठीक कर देगा। अगर आपके बड़े बड़े पोर्स हैं जो ये ओपन एक छेद से हो जाते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर देगा। और अ लॉट ऑफ पीपल से कि आई डोंट क्लेम कि ये प्राइमर है, लेकिन इस पे मेकअप बहुत बेहतर लगता है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी, इसमें विटामिन सी है जिससे आप ग्लो करेंगे। बट आई वुड रियली रेकमेंड कि आप ऑल्दो 3-4 दिन में आपको डिफरेंस पता चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे डाइट है, अगर आप डाइट छोड़ दें या पानी पीना छोड़ दें या अपना अंदर के जिस्म से ख्याल रखना छोड़ दें, इसी तरह अगर आप स्किन का ख्याल रखना छोड़ देंगे तो एवरीथिंग गोज बैक टू द वे इट वाज, राइट? सो यू हैव टू यूज दिस। क्या अच्छा वक्त है लगाने का? सुबह लगाएं, शाम में लगाएं? या सो वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि सिरम्स जो हैं वो वाटरी कंसिस्टेंसी होते हैं। तो जितना पतला आपका प्रोडक्ट है, ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है, जितना पतला आपका प्रोडक्ट है उतना पहले आप उसको लगाएं, और जितना थिक आपका प्रोडक्ट होता जाता है उतना उसको आप ऊपर लगाएं, क्योंकि आपके जो पोर्स हैं वो फिल होते जाते हैं और जो पतला प्रोडक्ट है वो ज़्यादा डीप अंदर जाता है। अच्छा। तो मुंह धोने के बाद, यानी हमारा ट्रूली कोमल ग्लो फेस वॉश यूज़ करने के बाद डू अप्लाई द सिरम, और ये हमारा ग्लो सिरम है, गारंटीड। मैंने कोई शिमर नहीं लगाया हुआ है, मैंने कोई अंदर इवन बेस के मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ है। इट्स लिटरली जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ फाउंडेशन एंड आई थिंक यू कैन टेल दैट माय स्किन इज काइंड ऑफ ग्लोइंग एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए हमारे सेकंड सिरम पे, जो है हमारा एक्नी सिरम। ये एक्नी सिरम एक्स्ट्रा स्पेशल है क्योंकि एक्नी के प्रोडक्ट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें डाली जाती हैं जिससे आपकी बाकी स्किन जो है, जहाँ पिंपल आपको नहीं है या रेडनेस आपको नहीं है
हैं वहाँ आपकी स्किन एकदम से ड्राई हो जाती है। तो आप नोट करें जिन लोगों की बहुत एक्नी होती है उन लोगों की वाइट ड्राइनेस भी हो रही होती है। ये सीरम क्या करता है, आप ये स्पॉट सीरम है, तो इसमें सैलिसिलिक एसिड है जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट है आपकी एक्नी को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने इसमें एलोवेरा भी डाला है, हाइलुरोनिक एसिड भी डाला है एंड विटामिन ए, ई एंड सी भी डाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी बाकी स्किन को फ्रेश रखेंगे, साथ आपकी एक्नी को भी कम करेंगे और फ्यूचर एक्नी को भी कंट्रोल करेंगे। सो दिस इज़ अ रियली गुड सीरम। आप की बहुत एक्नी है तो आप इसको 3-4 दफ़ा भी दिन में लगा सकते हैं, बट प्लीज़ रिमेंबर दैट ओनली ऑन योर एक्नी स्पॉट्स या आपकी जो रेड स्पॉट्स हैं या आपकी जो इची स्पॉट्स हैं। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात जो मुझे बहुत सूट करती है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्नी तब होती है जब मैं बहुत ज़्यादा चॉकलेट खा लेती हूँ तो 3-4 दिन बाद टिंग करके निकल आता है इफ ऑन द डेज आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ चॉकलेट। तो वो जो होता है उससे मेरी जो वो एरिया है ना उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बैक्टीरिया और उससे वो स्वेल हो जाता है, वो जगह निकल आती है। तो दिस सीरम चूँकि इसमें विटामिन्स का एक बहुत ज़बरदस्त मिक्सचर है और इसमें एलोवेरा है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपकी वो स्वेलिंग ओवरनाइट इस सीरम से आपकी जो पफीनेस है एक्नी से जो हो जाती है आपको और रेडनेस वो कम हो जाएगी। सो दिस इज एक्सीलेंट प्रोडक्ट। यस, एंड नाउ आवर फाइनल सीरम जो कि अब रिसेंटली मैं 1.5 साल से ये ग्लो सीरम यूज़ कर रही थी, लेकिन रिसेंटली आई हैव स्विच्ड टू माई गोल्ड सीरम। नाउ निदा, अ लॉट ऑफ पीपल क्लेम कि हम गोल्ड डालते हैं, लेकिन इट्स नॉट ईजी टू पुट गोल्ड इन अ गोल्ड सीरम। आप मेरे दिल से पूछें मेरी पैकेजिंग सुपर फैंसी इसलिए नहीं है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको जितना मैं अफोर्डेबल कर सकती हूँ करूँ। तो मैं अपना जो पैसा है वो अंदर जो मिक्सचर है उस पे खर्च करती हूँ। अगर आप 400 रुपए की क्रीम लेंगे या 300 रुपए की क्रीम लेंगे जिसमें फैंसी इंग्रेडिएंट्स वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो डाल रहे हैं जैसे कि गोल्ड, तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? अगर 100 रुपये का डब्बा है और 50 रुपये का इसका ये जो ऊपर प्राइमरी बॉक्स जिसे कहते हैं वो है, उसके बाद प्रिंटिंग का खर्चा है, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, आप तक पहुंचाने का खर्चा है, अंदर क्रीम 50 रुपये की है तो उसमें गोल्ड कैसे पड़ा हुआ है? इट्स लाइक नॉट पॉसिबल, राइट? आप खुद अपने अगर थोड़ा कॉमन सेंस दिमाग लड़ाएं। या एग्जैक्टली। सो दिस हैज़ रियल 24 कैरेट गोल्ड, 0.001% इसमें रियल गोल्ड है। प्लस दिस इज़ नॉट बिकॉज ये एंटी एजिंग गोल्ड सीरम है, इससे आपकी जो फाइन लाइंस शुरू हो जाती हैं यहाँ वो कम हो जाएंगी। आपकी सैगिंग जिससे फेस थोड़ा सा वो लगता है, ओल्ड लगता है, यहाँ स्पेशली इस एरिया में सैगिंग शुरू हो जाती है, वो लिफ्ट होता है। आपकी आंखें लिफ्ट होती हैं, बड़ी बड़ी लगने लगती हैं। एंड इसमें चूँकि गोल्ड है तो इंटेंस आपकी अंदर से कोलेजन प्रोडक्शन और रेपरेशन हो रही होती है, यानी अंदर से आपकी स्किन बाहर से नहीं सिर्फ ठीक हो रही होती है बल्कि अंदर जो डीप लेयर्स ऑफ द डर्मस हैं उनकी रेपरेशन भी हो रही होती है, जिससे आपकी स्किन में एक प्लम्पीनेस आती है। जो यूथफुलनेस है ना जिससे यंग लगता है इंसान, वो एक प्लम्पी स्किन होती है, वो जरा हाइड्रेटेड और प्लम्पी स्किन होती है, एंड दैट इज व्हाट दिस सीरम डज। एंड बिकॉज आई एम ऑन निदा शो एंड यू नो निदा के शो पे अब मैं कहना छोड़ देती हूँ कि 15% फ्लैट ऑफ टिल संडे, क्योंकि हर महीने मैं निदा के शो पे कहती हूँ। एंड सो नाउ एवरीबडी नोज कि आप इस हफ्ते अगर आप कोई सा भी ट्रूली कोमल लड़कियों का, औरतों का प्रोडक्ट लेंगे तो आपको फ्लैट 15% ऑफ मिलेगा। उसके अलावा द सेकंड फैबुलस डील इज दैट आप 3 प्रोडक्ट्स अगर लेंगे, कोई से भी 3, नो लिमिटेशन। यूजली डील्स बनाई जाती हैं बहुत मैथमेटिकली हमारे अकाउंटिंग टीम बैठ के ताकि हमें ज़्यादा नुकसान ना हो, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा वैलेंटाइंस गुजरा है, आई एम इन अ रियली गुड मूड, आई एम वेयरिंग रेड शूज, सो इस दफ़ा any 3 products that you buy you will get 2021 के खुशी में
21% ऑफ। मतलब कि वो सारे मर्द हजरात जिन्होंने बीवी को नाराज किया है क्योंकि उन्होंने संडे को बीवी को कोई गिफ्ट नहीं दिया, उनके लिए एक डील है, 21% डिस्काउंट है। यस, ऑन एनी 3 प्रोडक्ट्स। कितने दिन के लिए? ओनली टिल संडे मिडनाइट ये ऑफर खत्म। एक हफ्ता। अच्छा, ऑर्डर करने के लिए आप लोग जल्दी जाएं। हमारी वेबसाइट है जो कि सबसे आसान है। लिटरली आई डोंट इवन नो लोग स्टोर्स अब क्यों जाते हैं। मेरे पास तो फ्रैंकली स्टोर जाने का कोई टाइम नहीं है। www.trulykomal.com जाएं, कार्ट में डालें, ऑर्डर नाउ करें, आपके 2 दिन में आपके डोर स्टेप पे आ जाएगा एंड आपने सिर्फ उसको लड़के को कैश पकड़ाना है। दूसरा तरीका ये है हमारा इंस्टाग्राम, ट्रूली कोमल इंस्टाग्राम में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। हमारा इंस्टाग्राम पे बहुत क्वेरीज आती हैं, हमारी टीम लड़ के सबको जवाब दे रही होती है। इंस्टाग्राम के इनबॉक्स पे भी जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा फेसबुक ट्रूली कोमल जो है वहाँ भी जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। और जिस तरह मेरी अम्मी हमेशा व्हाट्सएप पे कंपनीज को ऑर्डर देती हैं, वो कहती हैं भाई फेसबुक पे मैसेज करती हैं और कहती हैं कि भाई आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, तो वो डबल एक ट्रबल हो जाता है। बट हमारे 3 व्हाट्सएप नंबर्स हैं जहां हमारे 6 लोग बैठे हुए हैं। सो व्हाट्सएप इज ऑल्सो एन एक्सट्रीमली ईजी एवेन्यू फॉर यू गाइज टू ऑर्डर। बिफोर आई गो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस समथिंग वेरी स्पेशल फॉर द बॉयज। हाँ, मैंने कहा ये क्या है कि मर्दों की भी स्किन अच्छी लगने का उनकी ख्वाहिश होनी चाहिए। हमारा भी दिल चाहता है कि हमारे हस्बैंड सबसे ज्यादा तो मेरा हम लोगों का दिल चाहता है कि भाई लड़के क्यों उनके बाल क्यों गिरना शुरू हो रहे हैं भाई, और वो क्यों नहीं अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं। अच्छा, बॉयज ना लड़के समझते हैं कि अगर वो घर जाके शैम्पू करें तो दैट्स इनफ। इट्स नॉट इनफ, ओके? क्योंकि अगर आप गलत शैम्पू यूज़ कर रहे हैं और आपके पोर्स अंदर से सही से साफ नहीं हो रहे हैं, आप बाइक पे घूमे पूरे दिन या आपका पसीना एट सम पॉइंट आया होगा, दिन में गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो जब तक आप सही से अपने पोर्स को क्लीन नहीं करेंगे आपका फॉलिकल ब्लॉक हो जाएगा और आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। और कोमल मैं तुम्हें बताऊं, ये आजकल लड़कों का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स यही है जी, बाल गिर रहे हैं जी। उनको स्किन वगैरह की थी वो प्रॉब्लम इतना नहीं लेते दिल पर, लेकिन उनके बाल गिरना उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जैक्टली। तो इसीलिए पाकिस्तान के एक लेजेंडरी बाल भरे हुए इंसान के साथ हमने, जिनका नाम है द वन एंड ओनली शुएब मलिक, ओके, इनके साथ मिलके मैंने पूरे 7 प्रोडक्ट्स की रेंज निकाली है। क्या क्या है वो? इस रेंज में है, बिफोर आई इंट्रोड्यूस द हेयर सीरम, चारकोल फेस वॉश, ओके, जेंटल एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश, ब्राइटनिंग क्रीम जिससे आपकी छाइयाँ कम होंगी, ये जो हर मर्द को लगाना चाहिए, सनब्लॉक, उसके अलावा शैम्पू जो कि ना सिर्फ आपके बाल साफ करता है बल्कि आपके बाल सॉफ्ट भी करता है। इट्स अ कंडीशनिंग शैम्पू जिससे सॉफ्ट होने की वजह से ब्रश से आपके बाल टूटते नहीं हैं, जिससे आपकी शाइन भी आती है और आपके जल्दी गिरना भी बंद होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट और मिंटी फ्रेश मेंथॉल, रियल मेंथॉल एक्सट्रैक्ट के साथ फ्लेवर्ड बॉडी वॉश। प्लीज साबुन यूज करना बंद कर दें। आपके दादा अगर आपको कहते हैं कि भाई मैं तो 60 साल से साबुन यूज कर रहा हूँ, तो आप दादा की फोटो लें और उनको दिखाएं और आप कहें कि इसीलिए आपकी बॉडी इस तरह है। और दिस इज इट्स गॉट ग्लिसरीन इन इट, इट्स एक्सट्रीमली मॉइस्चराइजिंग, आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, सैगी नहीं होगी, वो लटक जो जाती है स्किन वो नहीं होगा। तो प्लीज़ यूज़ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। और सबसे अच्छी बात ये शुएब मलिक की प्रोडक्ट्स की ये है कि लिटरली ये 300-400-500 रुपए के हैं। नहीं यार, ये सारे प्रोडक्ट्स इतने, आप इनकी पैकेजिंग देख रहे हैं, इतनी फैंसी पैकेजिंग नहीं है इनकी। ये देखें, ये नॉर्मल सा ट्यूब है, बहुत ही नॉर्मल सा, इसमें कोई बॉक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। निदा मैं चाहती थी हमारे मर्द जो है ना वो औरतों की तरह खर्च नहीं करेंगे स्किन केयर पे, तो मैंने लिटरली इसीलिए 1.5 साल हो गया है मुझे, मेरे पास कोई मेंस प्रोडक्ट नहीं था, बिकॉज मैं चाहती थी कि भाई ये अगर यू नो लाइक 300-400 रुपए से ज्यादा। यार मर्द अपने मामले में बड़े कंजूस होते हैं, वो एक ही टी-शर्ट पूरा साल चला लेंगे भाई, नहीं खरीद सीरियसली। हाँ ना, तो इसलिए बहुत तुमने अच्छा सोचा कि ये इकोनॉमिकल है, मर्द थोड़ा बहुत खर्चा अपने ऊपर कर लें यार, कोई बात नहीं। एंड ये इतने अफोर्डेबल आइटम्स हैं, इतने अफोर्डेबल आइटम्स हैं कि अब मर्दों को भी 2 दफ़ा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड नाउ बैक टू माय शुएब मलिक हेयर सीरम। ये हेयर सीरम जो है
इससे आपके बाल ऑयली नहीं होंगे, ये समझ ले टॉनिक है, ठीक है। अब ये मर्दों का सीरम है, ये मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, थोड़ा सा निकल आए, ये देखें, ठीक है। इट्स लाइक अ वाटर स्प्रे, इसको आप हल्का सा अपने रूट्स पे यूज स्प्रे करें। और इससे फायदा क्या होगा? इससे आपके फॉलिकल्स में डायरेक्ट जाके न्यूट्रिशन यानी खाना मिलेगा और आपके फॉलिकल्स स्टिम्युलेट होंगे, जिससे आपके बाल जल्दी लंबे होंगे, आपके बाल जल्दी थिक होंगे, क्योंकि इसमें नाश्ते के साथ मैंने लंच और डिनर भी डाला है बालों के लिए, तो आपके बाल थिक ग्रो करेंगे और आपके बाल जल्दी ग्रो करेंगे, क्योंकि आपके फॉलिकल्स को ये स्टिम्युलेट कर रहा है। उसके अलावा आपके जो ज़रा सा डैमेज है उसको रिपेयर करेगा, यानी बालों का जो क्या कहते हैं फॉलिकल को उर्दू में आई डोंट नो व्हाट यू सेड, बट उसको रिपेयर करता है। एंड प्रीमैच्योर बॉल्डिंग यानी जल्दी बाल गिरने से आपके बालों को वो आपके सर पे ही रखता है। सो ये आप दिन में 2 दफा लगाएं। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि कौन सी एज से लड़के लगाना शुरू कर सकते हैं? यार दिस इज टोटली हार्मलेस, इट्स टोटली, इसमें पता है क्या है, बायोटिन। यंग बच्चे भी जो हैं लड़के, हर इंसान इतने ज्यादा लाव बाली हैं ना। नो लाइक अबव 6 इयर्स, ओके 6 to 7 इयर्स, क्योंकि 6 से नीचे तो ज्यादा है। छोटे बेटे को मैं नहीं लगा सकती, बड़े बेटे को बड़े बेटे, हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द सब ये लगा सकते हैं। इसमें बायोटिन है, बायोटिन विच इज अ नेचुरल, इसमें कैरेटिन है और इसमें ग्लिसरीन है और इसमें लैवेंडर एसेंशियल ऑयल है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे लोगों को कहते हैं कि ये हेयर टॉनिक मत लगाएं या ये बालों का टैबलेट मत खाएं, क्योंकि आपके हार्मोन्स इफेक्ट होंगे, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इफेक्ट होगा। Nothing like this. 21% डिस्काउंट तुम्हारे ट्रूली कोमल पर। हाँ, मेरे शोएब मलिक इतना अफोर्डेबल है कि इसमें कोई डिस्काउंट मैं नहीं दे रही हूँ, लेकिन अगली दफा इंशाल्लाह मैं शोएब भाई को ड्रैग करके लेके आऊंगी अपने साथ एंड वो देंगे आपको डिस्काउंट। अभी आज संडे तक 21% डिस्काउंट आपको ट्रूली कोमल पर मिल रहा है, तो उसको अवेल करें 3 चीजें एक साथ लेने पे। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ट्रूली कोमल के एक साथ लेंगे तो आपको 21% डिस्काउंट मिलेगा। अगर एक लेंगे तो नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली 3 लेने पे मिलेगा, एक लेने पे 15% ऑफ मिलेगा। चलो ये भी मैंने यहाँ से निकलवा लिया। तो जी ये था हमारा आज का शो। थैंक यू सो मच कोमल, और आप वाकई ट्रूली कोमल हैं। आई लव यू। गुड मॉर्निंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।